ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। ओके, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, सो एवरीवन पे अटेंशन। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड मतलब अभी मैं क्या कर लूंगा, पी साइड और एन साइड को कंबाइन करूँ। ठीक है, नो वन विल राइट एनीथिंग, इसका वर्किंग वगैरह आप बाद में लिख सकते हो। ठीक है, इसके पहले भी एक दो चीजें लिखनी है, इसलिए नो वन विल राइट एनीथिंग। ठीक है, नाउ इफ आई कंसिडर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, मान लेते हैं इंट्रिंसिक है, एंड आई डोप इट विथ पी साइड। पी साइड मतलब कौन सा हो जाएगा मेरा, ट्राइवेलेंट होगा या पेंटावेलेंट होता है, पेंटावेलेंट। और एन साइड मतलब मेरा कौन सा हो जाएगा, ट्राइवेलेंट। सपोज कि सॉरी एन साइड मतलब पेंटावेलेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एंड पी साइड मतलब क्या हो जाएगा मेरा, ट्राइवेलेंट। यहाँ पे दो साइड से मैं डोपिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से, होल्स। यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द होल्स एज सर्कल्स, लेट अस रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा मुझे बताओ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल दे अट्रैक्ट ईच अदर? यस। सो व्हेन दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, एट द सेंटर दे विल स्टार्ट कंबाइनिंग। ठीक है, सर्कल मतलब यहाँ पे कंबाइन हो चुके, दे डू नॉट एग्जिस्ट एज एन इंडिविजुअल चार्ज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, वंस दे स्टार्ट कंबाइनिंग दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग। अभी इनका टोटल चार्ज कितना हो गया, कोई भी एक पकड़ लो, कितना हो जाएगा, 0। Will they now drift towards left or right? No. रुके रहेंगे वहां पे। So if they are stagnant at that point, will they form a barrier? Yes. ये वाले बैरियर को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पक्का? ठीक है, दिस बैरियर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर, जिसको मैंने ऊपर VB से मार्क किया है। डायरेक्शन को भूल जाओ अभी के लिए, पोटेंशियल बैरियर ऐसे उल्टा क्यों हो रहा है, फिलहाल डायरेक्शन को भूल जाओ। बोलो, यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, बस मैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मतलब मान लेते कि पूरा इंट्रिंसिक था पहले, और यहाँ साइड से मैं पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट डोपिंग कर रहा हूँ, यहाँ से पेंटावेलेंट, तो यहाँ पे मेजोरिटी होल्स हो गए, होल्स विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है यहाँ तक, ओके। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ओके नाउ लुक हियर, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हेन आई ड्रॉ दिस, ठीक है, नो वन विल ड्रॉ दिस पार्ट, ओके, आई विल गिव यू टाइम, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ हो जाएगा। Now whenever I consider इसका वर्किंग वगैरह आप लिख सकते हो। इसमें दो तरीके के बायसिंग हो सकते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये वाला जो बायसिंग है दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायसिंग। दिस इज नॉट एज इक्वल टू अ नॉर्मल रेसिस्टर। मुझे बताओ, नॉर्मल रेसिस्टर में एक प्रॉब्लम है। नॉर्मल रेसिस्टर अगर आप लोगे, ठीक है, इफ यू कंसिडर अ नॉर्मल रेसिस्टर, जैसे कि अगर आप ट्यूबलाइट भी देखो या फिर फैन देख लेते हैं, या फिर मेरा डीसी मोटर ले लेता हूँ मैं। डीसी मोटर को इफ आई कनेक्ट दिस एज पॉजिटिव एंड दिस एज नेगेटिव, इफ इट रोटेट्स क्लॉकवाइज, ठीक है, तो मुझे बताओ जैसे ही मैं बैटरी को उल्टा कर दूंगा, मे बी नॉट इमीडिएटली बट थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, तो ये कैसे घूमने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताओ, डज द डीसी मोटर ऑपरेट इन बोथ द बायसिंग? यस। इसमें टेक्निकली फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस नहीं होता, बट इफ आई कंसिडर दिस एज फॉरवर्ड एंड दिस एज रिवर्स, क्या ये दोनों में काम कर रहा है? हाँ। क्या दोनों में सेम काम कर रहा है या अलग अलग काम कर रहा है? सेम ही काम कर रहा है, बस इसमें मतलब बेसिकली एक में क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बट यहाँ पे अगर स्पीड 50 रहेगा, 50 आरपीएम का, तो यहाँ पे भी स्पीड कितने का रहने वाला है, 50 आरपीएम। कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है। बट पीएन जंक्शन डायोड ऐसे नहीं काम करता। ठीक है, व्हेनेवर आई कंसिडर द फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, यहाँ पे और कोई डायग्राम है, ओके लिखिए ना। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो जाएगा, व्हेनेवर आई कंसिडर द फॉरवर्ड बायसिंग, पी साइड रहेगा पॉजिटिव, एन साइड क्या रहेगा, नेगेटिव। मुझे बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा डेवलप हो गया, इन शॉर्ट यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा डेवलप हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, नेगेटिव। यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स है या इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स। एंड यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, आंसर मी वन सिंपल थिंग, आर दिस होल्स अट्रैक्टेड और रिपेलिंग दिस पॉजिटिव पोटेंशियल, रिपेलिंग। विल दिस होल्स एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, राइट, एक्सीलेंट। एंड व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन्स, ये भी रिपेल कर रहे हैं ना, कहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेफ्ट। विल दे ट्राई टू स्क्वीज द पोटेंशियल बैरियर और एक्सपांड द पोटेंशियल बैरियर, स्क्वीज करेगा। सो पोटेंशियल बैरियर का साइज इंक्रीज होते जाएगा या डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, फोर्स डायरेक्शन एक बार आप वापस बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, रिपेल हो जाएगा, तो ये अंदर पुश हो जाएगा, सिमिलरली ये भी अंदर पुश होगा। ठीक है, ना लुक हियर, बट मुझे बताना, यहाँ पे मैं करंट वर्सेस वोल्टेज का डायग्राम निकाल रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे पोटेंशियल बैरियर को इसे स्क्वीज तो किया, बट ये पूरे सर्किट में क्रॉस हो रहा है क्या अभी तक, नहीं। सर देखो ना, यहाँ पे पूरे सर्किट में क्रॉस होने के लिए अभी भी ये बैरियर है। लेट अस अज्यूम
कि इनिशियली ये 3 मिलीमीटर था, ठीक है, मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया, 3 मिलीमीटर का हो गया 2 मिलीमीटर, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 2 मिलीमीटर का बैरियर हो गया, बट अभी तक ये चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, चार्जेस अभी तक क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी करंट कितना है? 0. मैंने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है? 1. 1, बट करंट कितना है? 0. प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑलमोस्ट जीरो होता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, थोड़ा सा लीकेज करंट होता ही है, तो ऑलमोस्ट जीरो। अच्छा, मैं 1 वोल्ट का 2 वोल्ट कर देता हूँ, कहने से दिस पोटेंशियल बैरियर विल डिक्रीज फर्दर, तो ये 2 मिलीमीटर का कितना होने वाला है? 1 मिलीमीटर। अभी भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं क्या पूरे इसमें? नहीं, तो अभी भी कितना है? 0 या ऑलमोस्ट 0। 3 वोल्ट पे बट जैसे ही 3 वोल्ट अप्लाई करूँ, let us assume this potential barrier breaks completely or breaks down completely. Now will the holes go towards right? Yes. And when the electrons cross towards left? Yes. तो कहने से there will be a sudden increase in current? Yes. तो अगर आप देखोगे तो ग्राफ आपको कुछ ऐसे आएगा। Is it following Ohm's law? No. इतने सेक्शन में Ohm's law फॉलो नहीं कर रहा, बट अगर आप इतना सेक्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इतने सेक्शन के लिए कहना है डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा IR, बट क्या ये पूरे सेक्शन के लिए फॉलो कर रहा है? नहीं, तो टेक्निकली ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, बट वी कैन अप्लाई डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा IR बियॉन्ड दिस पॉइंट, of the potential. ठीक है, यस, बियॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ दिस पोटेंशियल। ये वाले पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं VK, दैट इज नी पोटेंशियल। हाँ, सच्ची में यही नाम है, ठीक है, मे बी बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक अ नी, पता नहीं मुझे ये इसका एक्चुअल रीजन क्या है, बट मे बी मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है, बट इसको नी वोल्टेज या फिर नी पोटेंशियल भी बोलते हैं, पक्का, ठीक है, ओके। अच्छा, दिस इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आप देखोगे द रेजिस्टेंस इज क्वाइट ओके, दैट इज 100 वोल्ट, पक्का। अच्छा, अभी रिवर्स बायसिंग देखते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग, ओके, लुक हियर, लेट मी चेक द रिवर्स पोटेंशियल। रिवर्स पोटेंशियल में पी साइड क्या हो चुका है? नेगेटिव, और ये साइड क्या हो चुका है? आंसर मी वन सिंपल थिंग, if you consider, yes, as soon as I increase the potential 1 volt अगर मैंने लगा दिया, will it compress or will it expand? तो 3 मिलीमीटर का 4 मिलीमीटर हो जाएगा, और बढ़ा देता हूँ 2 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट कर देता हूँ, 100 वोल्ट कर देता हूँ, will this potential barrier ever become zero? at least for our consideration तो ये जीरो डायरेक्टली होगा नहीं at this point, ठीक है। मुझे तो कभी भी यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, बट आपने इसका ग्राफ कुछ और देखा रहेगा, ठीक है, मैं ग्राफ पे भी आता हूँ, बट मैं 1 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ, 0, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट तक यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ही है, तो थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है, बट ओके, इफ यू बोर्ड का गलती हो, ठीक है, ओके, अरे सच्ची में बोर्ड का गलती हो, ठीक है, ओके, लुक है, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 0 या फिर थोड़ा सा लीकेज करंट फ्लो होता है, बट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, बट एक पॉइंट आएगा, कैन आई से एट दैट पॉइंट दिस बैरियर इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑफ दिस एंटायर पीएन जंक्शन, ऐसे हो सकता है कि पूरे पीएन जंक्शन में आ गया। व्हाट विल हैपन इफ आई इंक्रीज द पोटेंशियल बाय वेरी लार्ज अमाउंट, लेट अस से 200 वोल्ट पे अप्लाई कर लेता हूँ, कहना है से ये बैरियर पोटेंशियल जो है ये आपको कुछ, अच्छा मैं से बैरियर, अच्छा ये पीएन जंक्शन है, पूरा का पूरा बैरियर पोटेंशियल है, यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव, बट आर दे फ्री चार्जेस? नो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट चार्जेस, ठीक है, वो दे आर बाउंड इन अ मीन्स यहाँ पे बेसिकली होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टुगेदर। What will happen if I increase it by a very large amount? 200 वोल्ट मैंने अप्लाई कर दिया, कहने से यहाँ पे चांसेस है कि ये पूरे यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बना है ये पूरा बॉन्ड ही ब्रेक होने के चांसेस है। When this bonds break, suddenly there will be an increase in current, और ये आपका ग्राफ कुछ प्रैक्टिकली कुछ ऐसे दिखाई देगा, which is almost parallel to which axis? Y axis। Y पे क्या है? करंट। मतलब इवन दो द पोटेंशियल रिमेन्स, मतलब ये थोड़ा ऐसे आता है, मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं तो स्लाइटली डिविएट होता है, बट इतना नहीं, ठीक है, स्लाइटली डिविएट होगा, बट ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। व्हाट कैन आई इन्फर फ्रॉम दिस? इवन इफ द पोटेंशियल रिमेन्स सेम, द करंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं अगर उल्टा देखूं, इवन इफ द करंट रिमेन्स सेम, इवन इफ द करंट इंक्रीजेस, द पोटेंशियल विल रिमेन। कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग इसको? कहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, ट्रांसफार्मर के आगे कुछ तो कनेक्ट होता है, कम्युनिकेशन में नहीं, कैसे, बट कौन से सर्किट में? नहीं, बेसिकली कैन वी यूज दिस इन अ वोल्टेज स्टेबिलाईजर? व्हाट इज दैट? आपके घर पे जो वोल्टेज आता है, अच्छा ओके, अगर आप देखोगे मुंबई में इतने आप प्रॉब्लम फेस नहीं करते, बट इफ यू गो टू द रिमोट प्लेस जहाँ पे अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो कांस्टेंट नहीं आता, वेरिएबल आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है,
तो आपके घर पे आपको वोल्टेज स्टेबिलाईजर लगाना पड़ता है। कहने से वोल्टेज स्टेबिलाईजर में क्या हो जाएगा, इवन इफ द करंट इंक्रीजेस, कहने से द वोल्टेज विल ऑलमोस्ट रिमेन सेम। पक्का? तो वो वोल्टेज स्टेबिलाईजर का मेरा काम है। पक्का? ये लॉजिक क्लियर है? ओके। बट हाँ, ये वाला वापस समझा सकते हो कि 100 वोल्ट के बाद फिर 200 वोल्ट पे ऐसा क्यों होता मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज अ वेरी लार्ज वोल्टेज। ये बॉन्ड ब्रेक, अच्छा मुझे बताओ, चार्ज को फ्लो करा, है बीच में ब्रेक? सिलिकॉन के बॉन्ड्स है ना अंदर। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर सिलिकॉन का मेरा इंट्रिंसिक था, हाँ ये इंट्रिंसिक के खुद के भी तो चार्जेस है ना, करेक्ट। और ये भी तो मैं ब्रेक कर ही सकता हूँ ना, बट दैट विल रिक्वायर अ वेरी लार्ज वोल्टेज, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नहीं। तो ब्रेक हो जाने के बाद उसके बॉन्ड की वजह से जो यस, इलेक्ट्रॉन्स जो भी होगा वो मूव होगा। यस यस यस, ठीक है। पर वो जो होल्स और यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे, वहाँ पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इट इज बाउंड टू अ सर्टेन एटम। बॉन्ड ब्रेक होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स। यस, ठीक है, ओके। बट टेल मी वन सिंपल थिंग, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू आई आर लगा लूँ और यहाँ पे मैं डेल्टा वी इक्वल टू आई आर छोटे से सेक्शन के लिए, रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा रहेगा? अच्छा इतने सेक्शन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। फॉरवर्ड बायसिंग में रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा या रिवर्स बायसिंग में? सोच समझ के बताओ। फॉरवर्ड में ज़्यादा रहेगा या रिवर्स में? रिवर्स में ना। फॉरवर्ड ब्रेक डाउन कितने इस पे हो रहा है? लेट अस से 3 वोल्ट पे, बट रिवर्स कितने पे ब्रेक डाउन हो रहा है? 200 वोल्ट पे। तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई ना। हाँ, अगर आप ये सेक्शन में देखोगे तो अलग बात है। मैं ये इस सेक्शन की बात कर रहा मैं आपने सर हूँ। अरे मैंने सच में ये वाला सेक्शन, आपने अरे देखो यार आपने मार्क वैसे किया था। ठीक है, इसकी बात थोड़े बाद में करते हैं ब्रेकडाउन के। यहाँ तक अच्छा, यहाँ पे बताओ रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा रहेगा? इतने सेक्शन के लिए बता दो किसका ज़्यादा रहेगा? रिवर्स, क्योंकि आपको बहुत हाई वोल्टेज रहेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस। सो इफ़ यू चेक द वैल्यूज़, ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड वैल्यूज़ है, ठीक है। ये कुछ आपका अगर आप देखोगे देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1000 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। ओम्स लॉ फॉलो करने के लिए रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। एकदम ही कांस्टेंट नहीं रहता, वो भी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, बट इतना वेरिएशन नहीं आता वहाँ पे, ठीक है। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, आपको ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। बाय द वे दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। ये कौन सा रहेगा? पी साइड फॉरवर्ड, मतलब पॉजिटिव साइड रहेगा, एन साइड क्या रहेगा? नेगेटिव। पक्का? वो शायद से थोड़ा उल्टा हो गया। ओके, बाय द वे ग्राफ नहीं है क्या यहाँ पे? ओके, ठीक है। देखिए ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये आई है एंड ये वी हो जाएगा, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ, ठीक है, द ग्राफ विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग है, एंड ऑब्वियसली रिवर्स डोंट ड्रॉ ऑलवेज, लुक ऑब्वियसली रिवर्स बायसिंग में मैंने ग्राफ थोड़ा सा स्क्वीज किया है, क्योंकि अगर आप देखो ये ग्राफ बहुत दूर आएगा ना, ये अगर 3 वोल्ट है तो ये 200 वोल्ट पे आ रहा है। सो दिस ग्राफ विल बी एट अ लार्ज डिस्टेंस, तो ये अप टू द स्केल ग्राफ नहीं है, ठीक है। ये अप टू द स्केल ग्राफ नहीं। अप टू द स्केल ड्रॉ करना तो एक तो इसको एकदम क्लोज ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर इसको एकदम दूर ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज, ठीक है, नी वोल्टेज, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे? कौन सा? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज रिवर्स सो पर एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज। बोलो। समझने आके फॉरवर्ड बायस में वी ए आगे जा रहा है, वी बी आगे जा रहा है, पर ऐसा क्योंकि ड्रॉ दोनों बाजू एक ही में आता है। मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो ये बाहर आ गए, यहाँ पे सॉरी, वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, वो चेंज कर वहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, डू नॉट ड्रॉ जस्ट अ मिनट। अच्छा एक छोटा सा और एक चीज़ था, जस्ट अ मिनट, ओके, बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट, ठीक है। एक लास्ट टाइम का एक मैंने ये वापस ही नहीं है क्या? नहीं, एक मिनट, ये हो गया था, ओके। एक छोटा सा एक सम बच गया था जो मैंने स्किप कर दिया था, ओके। व्हेनेवर वी कंसिडर द रेट ऑफ डिफ्यूजन या लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इट फॉलोज द लॉजिक समवॉट लाइक दिस, ni स्क्वायर विल बी इक्वल टू Na इंटू NH, ठीक है। Ni क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या रहने वाला है? नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। एंड ये क्या रहेगा? Ni क्या रहेगा? मैंने लास्ट टाइम नंबर ऑफ कंडक्टिंग एटम्स
इन आई मतलब क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एवरीवन, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड टेल मी. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था नहीं? ओके, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज द डेटा. जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन. अ प्योर जर्मेनियम स्पेसिमेन इज डोप्ड विद ए, पता नहीं ए क्या है. द नंबर डेंसिटी ऑफ द एक्सेप्टर एटम. ओके, एक्सेप्टर एटम मतलब कौन सा हो गया मेरा, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट? एक्सेप्टर कौन सा था, ट्राइवेलेंट ना. मतलब किसका वैल्यू दिया है, ट्राइवेलेंट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, NH. NH का वैल्यू कितना दिया है, 10⁻21. ओके, इफ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब किसका वैल्यू दिया, Ni का वैल्यू दिया. क्या NH का वैल्यू आ जाएगा पक्का? ओके, सॉल्व दिस सम फर्स्ट, अगर किधर जगह रहेगा तो, एंड देन कॉपी डाउन दिस पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट पेज कर लेना. बोलो. वो इंट्रिंसिक के लिए यहाँ पे डोपिंग किया ना, देखो क्वेश्चन पढ़ना. ओके, पहले ये सम सॉल्व कर लेना. ओके, देन इफ एवरीवन इज डन यू कैन स्लाइड टू द नेक्स्ट पेज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर दिया है ना, Ni हो जाएगा वो, और एक्सेप्टर वाला होल्स हो जाएगा ना, इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ओके एवरीवन, देखिए ना. सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स. दिस इज द सेकंड लास्ट पार्ट. इसके बाद आपका बस EM वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा. एंड दिस पार्ट इज प्रीटी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो वी ट्राई टू कंप्लीट इट. ओके, देखिए ना. सो ओके, ठीक है, चलो एवरीवन शैल वी प्रोसीड. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी माय लास्ट. ठीक है, जो आपका बेसिक्स है. ठीक है, मेरा पार्ट आपका हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं. इन ऑर्डर टू, ओके नाउ लुक हियर ना. ठीक है, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. एवरीवन पेन नीचे रख देना. मुझे बताओ आपके घर पे AC आता है या DC आता है? AC. बट मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस जो है वो कौन से है, AC है या DC है? DC. मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस आर DC. इवन इफ यू कंसिडर फैंस, बल्ब्स, ठीक है, AC वगैरह सब आप देखोगे तो सबके सब यहाँ पे DC के ऊपर काम करते हैं. ठीक है, हाँ. सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज वी हैव टू कन्वर्ट AC इनटू DC. द डिवाइस दैट डज द AC इनटू DC, आपको स्पॉइलर पहले मिल गया था. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर. ठीक है, नाउ रेक्टिफायर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ओके, इसका मैं वर्किंग आपको बता रहा हूँ बट मैं आपको लिख के नहीं दे रहा. आई होप सो दैट इज ओके. ठीक है, आप ये देख सकते हो NCERT में. मैं आपको इसका वर्किंग बता देता हूँ बट वी विल नॉट सॉल्व एनीथिंग. ठीक है, यहाँ पे कूलिंग हो रहा है क्या? मुझे यहाँ पे आगे नहीं कूलिंग हो रहा है. बंद करके चालू. देखते हैं, 2 मिनट रुक जाओ. ठीक है एवरीवन पे अटेंशन. ओके, सो मुझे बताओ, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. ओके एवरीवन पे अटेंशन. मुझे बताओ AC से DC में कन्वर्ट करना है तो हम लोग रेक्टिफायर्स यूज करते हैं. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस? दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. ओके, तो ओके ठीक है. ओके, तो रेक्टिफायर कैसे, ठीक है ठीक है, इतना प्राउड कुछ नहीं है उसमें. ठीक है ठीक है. ओके, मुझे बताओ रेक्टिफायर आपके काम कैसे करते हैं? आपने ये किया है 12 के पोर्शन में ये है. यस, मुझे बताओ हम लोग डायोड्स कनेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं. ओके, अच्छा डायोड्स कनेक्ट करने से पहले एक चीज समझो कि हम लोग एक अज्यूम करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में मेरा रेसिस्टेंस कितना आया, सिर्फ 100 ओम ही आया, और रिवर्स बायसिंग में 1 मिलियन आ चुका है. सो हम लोग एक अज्यूम करेंगे आइडियल के लिए, ये तो प्रैक्टिकल है. आइडियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग को ऑलमोस्ट कितना मान के चलेंगे, 0, और रिवर्स बायसिंग को ऑलमोस्ट कितना मान के चलेंगे, यहाँ पे कितना, इन्फिनिटी ना. रिवर्स बायसिंग में 10⁶ मतलब बहुत ज्यादा है ना. सो वी विल अज्यूम इट एज एन इन्फिनिटी. तो कैन आई अज्यूम कि फॉरवर्ड बायसिंग में इट एक्ट्स एज ए सिंपल वायर एंड रिवर्स बायसिंग में क्या हो जाएगा, इट एक्ट्स एज अ ब्रेक हो जाएगा. मीन सर्किट ब्रेक करेगा ना वो, ऐसा ना ओपन सर्किट. पक्का? ओके, सो एक नोट लिख लेना, राइट डाउन द नोट. फॉर एन आइडियल PN जंक्शन डायोड, for an ideal PN junction diode, we assume, for an ideal PN junction diode, we assume the resistance to be 0, the resistance to be 0 in forward biasing.
द रेसिस्टेंस टू बी 0 इन फॉरवर्ड बायसिंग, एंड रिवर्स में कितना, इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी इन द रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अच्छा तो रेक्टिफायर को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला रेक्टिफायर आपका हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा पहले हाफ वेव रेक्टिफायर देखते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, इसका ग्राफ है या नहीं मुझे पता नहीं, ठीक है, शायद से नहीं रहेगा मेरे पास। ठीक है, सो ओके लुक है ना, मुझे बताना। अच्छा ओके, आपके घर पे सबसे पहले तो करंट कौन सा आता है, एसी आता है, सही है। ओके, वाई एसी, वाई नॉट डीसी, पहले तो मुझे ये बता दो, ये डायग्राम पे बाद में आ जाते हैं। AC is easier to generate. AC is easier to generate. It is not actually easier to transfer, but it is cheaper to transport. AC, ठीक है, इजी भी होता है बट बेसिकली इट इज चीपर टू ट्रांसपोर्ट। अगर आप देखोगे लॉस ऑलमोस्ट 1/2 का हो जाता है। ठीक है, व्हेनेवर यू कंसीडर डीसी, तो डीसी के हिसाब से आपका एसी में लॉसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाते हैं। ठीक है, ओके आपके घर पे, ओके आपके घर पे एसी आ गया। ठीक है, लेट अस से वी हैव कनेक्टेड एन एसी सोर्स ओवर हियर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, आपके घर पे यहाँ पे एसी सोर्स आ गया। ठीक है, एसी को हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, सही है। व्हाई डू यू ड्रॉ एसी लाइक दिस, बट वाई स्पेसिफिकली दिस सिंबल, साइन वेव फॉलो करेगा, साइन या कॉस वेव फॉलो करेगा, पक्का आप एसी में वो देखने वाले हो। ओके, अच्छा आपके घर पे जो एसी आता है वो कितने का आता है, 220 वोल्ट, रफली अराउंड 220 वोल्ट के आसपास आता है आपके घर पे। ओके, इफ यू गो टू रिमोट प्लेसेस तो जनरली वहां पे वोल्टेज हायर रहेगा या लोअर रहेगा, हायर वोल्टेज पे आपको सप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, सो जनरली इंडिया में अगर आप रेंज देखोगे तो 220 to 240 होता है विच फ्लक्चुएशंस, बट अगर आप देखोगे तो मुंबई में फ्लक्चुएशंस, और इनफैक्ट अभी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में फ्लक्चुएशंस उतने नहीं होते। ठीक है, ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये 220 वोल्ट है, ये पीक नहीं है, ये आरएमएस है। ठीक है, आप वो समझोगे पीक और आरएमएस क्या है इन द एसी पार्ट। ठीक है, एसी स्टार्ट नहीं हुआ ना, नहीं, ठीक है ओके। आपको ट्रांसफॉर्मर हो गया ईएमआई में, नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके ठीक है। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं 2 म्यूचुअल इंडक्टर ऐसे कनेक्ट करता हूँ और बीच में सॉफ्ट आयरन रॉड है। ठीक है, ओके, सॉफ्ट आयरन हम लोग क्यों यूज करते हैं, नहीं आइडिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि आपको इतना आइडिया नहीं है तो ओके ठीक है। बेसिकली इट कलेक्ट, यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस वगैरह ये सब जो चीजें होती है यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अभी हिस्टेरेसिस लॉस वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखोगे वह एसी में। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर हियर, मान लेते हैं यहाँ पे 2 म्यूचुअल इंडक्टर है। ठीक है, ओके, मुझे बताना यहाँ पे दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज, जहाँ पे 2 म्यूचुअल इंडक्टर से हम लोग हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ बट कौन सा, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर 2 तरीके के होते हैं, कौन से, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इतना बस याद रखना। बेसिकली क्या हो जाता है, आपके घर पे 220 वोल्ट का एसी आ रहा है, बट द मोबाइल दैट यू यूज, ओके, विच इज एट कितना 5 वोल्ट के आसपास रहेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ 220 वोल्ट के हिसाब से 5 वोल्ट तो बहुत ही कम है ना। सो वी यूज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जिसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पक्का। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टेप डाउन करने के बाद भी अभी एसी का अभी भी क्या है, एसी ही है, एसी का डीसी अभी तक नहीं हुआ है। ओके, व्हाट इज डीसी देन, डीसी का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन या फिर मीनिंग क्या है, कैन आई से द डायरेक्शन रिमेन सेम, then the magnitude, should the magnitude also remain same for DC, नहीं, बट डीसी के डेफिनेशन के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, नहीं, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम, ठीक है ध्यान देना यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम, जैसे कि अगर मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है ध्यान से देख लो, एंड इफ आई ड्रॉ दिस, ठीक है, आई वर्सेस टी का ग्राफ है। अच्छा, फर्स्ट वाला एसी है या डीसी है, सेकेंड वाला डीसी है। इवन दो दोनों अगर आप देखोगे तो ग्राफ सेम ही है, हो रहे हैं, बट कहने से यहाँ पे करंट रिवर्स हो रहा है ना, यहाँ पे करंट रिवर्स हो रहा है क्या, नहीं, तो ये एसी है और ये कौन सा है, डीसी है, पक्का। ओके, ना लुक, मुझे बताओ रेक्टिफायर बेसिकली ओनली कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, बट देयर इज स्टिल फ्लक्चुएटिंग करंट। ठीक है, उसके हम लोग थोड़ा बाद में आ जाते हैं। ओके, नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, बेसिकली यू विल सिंपली कनेक्ट अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज द सिंपलेस्ट वन, बेसिकली यू सिंपली कनेक्ट अ रेक्टिफायर, ठीक है, या फिर पीएन जंक्शन डायोड। ओके, एक सेकंड ना, ओके ठीक है, सो लुक, ये पी साइड हो जाएगा, ये एन साइड हो जाएगा। फॉर वन हाफ ऑफ द साइकिल, लुक है ना, फॉर वन हाफ ऑफ द साइकिल ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये साइड क्या होने वाला है, नेगेटिव, पक्का। मुझे बताओ पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में या रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड,
पी साइड किसको कनेक्टेड है? पॉजिटिव। एन साइड किसको कनेक्टेड है? फॉरवर्ड बायसिंग में या रिवर्स बायसिंग में? फॉरवर्ड। काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इफ इट गोस लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ऐसे कुछ चला जाएगा और RL से पास हो जाएगा। RL है मेरा लोड रेसिस्टेंस विच इज बेसिकली द फाइनल डिवाइस दैट वी यूज। जैसे कि अगर ये बल्ब हो गया या फिर ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो जाएगा मेरा लोड रेसिस्टेंस, वो मेरा मेन रेसिस्टेंस है। उसमें दोनों डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए। अगर उसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ तो आपका जो फैन वगैरह है वो 1 सेकंड के लिए ऐसे घूमेगा और 1 सेकंड के लिए ऐसे घूमेगा। एंड इनफैक्ट दिस हैपेंस 50 टाइम्स इन अ सेकंड। ठीक है, तो वैसे तो काम ही नहीं कर रही है। पक्का? ओके, तो क्या लोड रेसिस्टेंस में क्लॉकवाइज करंट जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? क्लॉकवाइज। अच्छा, नेक्स्ट साइकिल के लिए क्या हो जाएगा देख लेते हैं। नेक्स्ट साइकिल के लिए नेगेटिव है और ये साइड क्या हो जाएगा? पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में या रिवर्स बायसिंग में? रिवर्स। तो मुझे बताओ कि रिवर्स बायसिंग में वो काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा ये चीज। ठीक है, सो इफ आई ड्रॉ द इनपुट आउटपुट ग्राफ, नाउ लुक एट द ग्राफ एवरीवन। ओके, लुक हियर नाउ, एकदम सिंपल सा है। सो लुक हियर, ये हो जाएगा मेरा इनपुट करंट I वर्सेस टाइम, या वोल्टेज ड्रॉ करो, सेम ही ग्राफ फॉलो होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका साइन रहेगा तो उसके कॉस होने के चांसेस है, बट इतना कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ग्राफ सेम ही रहेगा। अच्छा, इनपुट ग्राफ कुछ ऐसे है। कैन यू प्रेडिक्ट द आउटपुट ग्राफ? सोच समझ के बताओ। कैन यू प्रेडिक्ट द आउटपुट ग्राफ? ऊपर का यहाँ पे कर्व रहेगा, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लैट लाइन। एक्सीलेंट, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। वापस क्या हो जाएगा? कर्व, वापस क्या हो जाएगा? फ्लैट लाइन, वापस कर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लैट लाइन। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ पे डीसी मिल चुका है? यस, बस डीसी मेरा स्टेडी डीसी है या फिर फ्लक्चुएटिंग डीसी है? फ्लक्चुएटिंग है। स्टेडी डीसी तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना। ठीक है, ओके, एटलीस्ट, बट हैज इट कन्वर्टेड इनटू डीसी? यस, पक्का। ओके, सो टेल मी वन सिंपल थिंग, कि आपके जो सर्किट्स होते हैं वो एसी में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स है या डीसी में? एसी में। क्योंकि एसी में अगर आप देखोगे, अगर मैं सपोज कि सेम डीसी सप्लाई करता तो मुझे कुछ रेक्टिफायर वगैरह कनेक्ट करना ही नहीं पड़ता था। पक्का। सो एसी सर्किट्स आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स, आप देखोगे आगे जाके भी, एज कम्पेयर टू डीसी सर्किट्स। ठीक है, बट एसी सर्किट्स आर फार मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू डीसी सर्किट। आपका पावर लॉस बहुत ही कम कर देता है। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, गो अहेड एवरीवन। मैं इसका वर्किंग नहीं दे रहा, आई होप सो दैट इज इनफ। ओके, दिस पार्ट इज इनफ। वर्किंग मतलब इन द फॉरवर्ड बायसिंग डायोड विल वर्क इन द रिवर्स बायसिंग। ठीक है, चलेगा ना? लिख लेना। आई होप सो नो वन इज ऑफेंडेड बाय दिस, बट मैं वर्किंग नहीं दे रहा उससे। हाँ, अच्छा, इनपुट तो आपका एसी ही रहता है, एसी आपका ऐसे ही फॉलो होगा। आउटपुट में क्या हो रहा है कि अपर साइकिल के लिए, मतलब अपर साइकिल मतलब ये पार्ट के लिए पॉजिटिव है ना, ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है, तो डायोड काम करेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा। रिवर्स साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, डायोड काम करेगा क्या? नहीं, तो बंद हो जाएगा। करंट ही नहीं फ्लो हो रहा ना। तो करंट कितना हो गया? 0। अच्छा, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद दिस रेक्टिफायर? मेन प्रॉब्लम क्या है? वो भी मैं आइडियल पकड़ के चल रहा हूं। चलो, 2 मेन प्रॉब्लम है, एक तो स्टेडी करंट नहीं दे रहा है, और एक प्रॉब्लम क्या है? नाम में ही लिखा है, बीच में गैप। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि कैन आई से हाफ ऑफ द पावर इज लॉस्ट? तो हम लोग को हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह पे कौन सा लगेगा? फुल वेव। आप कैसे करोगे? थोड़ा सोच समझ के बता सकते हैं? यस, गुड। बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एक नहीं ध्यान दिया है क्या? अरे सर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोई अच्छा, कंप्यूटर में भी था ना ये? नहीं, ये नहीं था, कुछ तो और था, लॉजिक गेट्स थे शायद से। वो तो स्किप कर देंगे हम। अरे आता है ना आपको? अच्छा, हेल्प विद दिस, मुझे एक चीज सिंपली बताओ कि ओके, आंसर मी वन सिंपल थिंग, कि आप फुल वेव रेक्टिफायर बनाओगे कैसे? पूरा का पूरा वेव रेक्टिफाई होना चाहिए, तो फ्लो ही नहीं होगा। दोनों केस में फ्लो नहीं होगा, वो फुल वेव नहीं, वो 0 वेव रेक्टिफायर हो गया। सॉरी,
बट हाउ विल यू चेंज दैट? वंस द करंट स्टार्ट फ्लोइंग आप पोजिशनिंग उसका चेंज नहीं कर सकते। दो डायोड पैरेलल में, ओके पैरेलल में अप्लाई करोगे तो फिर नहीं होगा, डायरेक्टली पैरेलल में अप्लाई नहीं होगा, कुछ तो और करना पड़ेगा। बता। ओके सो हाँ आता हूँ ना मैं बताने के लिए। हाँ बोलो। नॉट एग्जैक्टली बट क्लोज आर। हाँ बट उल्टा रखोगे कैसे? नहीं, स्विच आपका पोलैरिटी डिटरमाइन नहीं करता। स्विच एक तो ओपन रहेगा नहीं तो क्लोज रहेगा। अगर आप प्योर स्विच के बारे में बात करते हो, ट्रांजिस्टर स्विच की नहीं बात कर रहा हूँ वो लोग। अच्छा प्योर स्विच करते हो तो पोलैरिटी के हिसाब से वो काम नहीं करता, एक तो वो काम करेगा या फिर नहीं करेगा, वैसे पोलैरिटी डिपेंडेंट नहीं होता। अच्छा सो हम लोग वी आर गोइंग टू यूज, हाँ बट वो अलग है थोड़ा सा, ये मैं आता हूँ वो चीज़ पे। नहीं उसमें प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम ये है कि दोनों केस में लोड रेजिस्टेंस में अलग अलग डायरेक्शन में करंट जाएगा, ऊपर और नीचे। ठीक है अच्छा ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज, अच्छा हो गया ना सबका लिख के? प्रीवियस पार्ट सबका लिख के हो गया था ना? ओके ओके। सो वी आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर, जिसका डिजाइन अगर आप देखोगे कुछ ऐसे होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंटर टैप। अच्छा ये सेंटर टैप क्या होता है पहले वो देखते हैं। डायग्राम थोड़ा सा गलत है, गलत यहाँ पे ये है कि ये सीधा यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता, मतलब यहाँ पे ये ऐसे नहीं बना रहा, ये ऐसे मतलब अगर इफ आई ड्रॉ दिस, ये कुछ आपका ऐसे है डायोड, ये आपका हो गया लोड रेजिस्टेंस। अच्छा ओके ध्यान देना, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। ये ऐसे है, ठीक है ऐसे कुछ है, ठीक है ओके यहाँ पे ध्यान देते। सो हाउ डज दिस वर्क? ओके मैं अभी पूरा डायग्राम बना ही लेता हूँ, ठीक है। चलो लुक है ना एवरीवन, लुक है। सो एक साइकिल के लिए क्या हो जाएगा अभी देखना ध्यान से, ओके। फॉर फर्स्ट साइकिल कैन आई से दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, विच डायोड विल वर्क, विच डायोड विल नॉट वर्क। थोड़ा सोच समझ के बताओ ये साइकिल के लिए एटलीस्ट। डायोड D1 विल वर्क फॉरवर्ड बायसिंग में एंड D2 विल नॉट वर्क रिवर्स बायसिंग में। अच्छा देखना, अच्छा ये मेरा मेन रेजिस्टेंस है। अच्छा ओके देखो करंट का डायरेक्शन देख लेना, ऐसे जा रहा है। अच्छा ये डायोड तो काम नहीं कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है यहाँ पे, एंड कह रहे हैं लोड रेजिस्टेंस में ये वाले डायरेक्शन में जाएगा, फिर ऐसे आएगा, यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स बायस है। यहाँ तक ठीक है। सो टेक्निकली देखा जाए तो करंट टू अवॉइड रेजिस्टेंस तो सीधा वही पाथ फॉलो करना चाहिए। करंट हमेशा वो पाथ में जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो ओपन सर्किट है। अभी मैं आइडियल डायोड पकड़ के चल रहा हूँ, तो बोथ ऑफ देम आर हैव जीरो रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड। आरएल जो उसके पाथ में आता है, हाँ तो पूरा करंट तो निकल ही जाना चाहिए ना, D2 से ही जाना चाहिए। D2 से कैसे जाएगा? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है वहाँ पे। अच्छा रिवर्स बायसिंग में रिवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ। फॉरवर्ड बायसिंग में जीरो और रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली दिस विल नॉट बी ट्रू क्योंकि अगेन रेजिस्टेंस रहेगा थोड़ा बहुत। बोलो अच्छा देखते हैं ना, देखते हैं रिवर्स में काम करेगा या नहीं करेगा। अच्छा फॉरवर्ड बायसिंग और एक बार बताओ, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है और एक बार मैं बता देता हूँ। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये डायोड काम कर रहा है, ये डायोड काम नहीं कर रहा। अरे रिवर्स बायसिंग है ना, तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया ना। अच्छा ओके अभी देखो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। लोड रेजिस्टेंस मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ऐसे आ रहा है, ऐसे सर्किट यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, सही है यहाँ तक। ओके अभी यहाँ पे देखते हैं, उसको सेंटर टैप बोलते हैं, उस पर मैं आता हूँ। बट बिफोर वी गो टू दैट पार्ट नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, सही है। अच्छा अभी देखो कौन सा डायोड काम करेगा, कौन सा डायोड काम नहीं करेगा। D1 काम नहीं करेगा, D2 काम करेगा। अच्छा देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आया, यहाँ से जंप किया। अगर आप देखोगे तो वापस कौन से डायरेक्शन में गया? क्लॉकवाइज में ही गया, ऐसे जाके वापस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अच्छा सेंटर टैप इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द ट्रांसफार्मर, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे सपोज कि +50 है, यहाँ पे -50, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। ओके इट विल बी द सेंटर वोल्टेज ऑफ बोथ ऑफ देम।
यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? मुझे बताओ यहाँ पे इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो? इनपुट आउटपुट दोनों ग्राफ बनेंगे पक्का? ओके गो अहेड। हाँ हाँ सेम ही रहे आइडियली, प्रैक्टिकली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो वोल्टेज लॉसेस तो होंगे ही, क्योंकि आपका लोड रेसिस्टेंस पे थोड़ा जाएगा। डायोड भी 0 वोल्ट रेसिस्टेंस तो देता नहीं है, डिपेंड करेगा आपके डायोड कौन सा है और आप लोड रेसिस्टेंस कितना लगाते हो। क्योंकि इससे भी अगर आप देखोगे तो एक प्रॉब्लम अभी भी हम लोग का सॉल्व नहीं हुआ है कि अभी भी डीसी फ्लक्चुएटिंग ही है, तो उसके आगे और कुछ लगाना पड़ेगा। क्या लगाते हैं? नहीं, तो ब्रिज रेक्टिफायर टाइप ऑफ रेक्टिफायर ही है। कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? सही है कैपेसिटर, क्या? यस, चार्ज वो होल्ड करके रखता है, वो जल्दी से चार्ज या डिस्चार्ज नहीं होता, जिसको हम लोग कैपेसिटिव फिल्टर भी बोलते हैं। बट वो सब चीज़ें आपको अभी नहीं है। व्हेन यू गो इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वगैरह में। थोड़े लोग मुंह छुपा रहे बट है वहाँ पे ये सब चीज़ें। अच्छा, फंक्शन समझ में आ गया ना? इज इट ओके इफ आई डू नॉट गिव यू द वर्किंग ऑफ दिस पार्ट? ठीक है, ये वाला दे दो। अरे नहीं कर लोगे आप, देख लो ना, समझ में आ गया ना? अभी वो अगर मैं थियरी देते बैठूंगा तो आप, अरे फिर हम भूल जाते। बाय द वे नेक्स्ट मैट में मॉडर्न फिजिक्स डाल दूं? मतलब ये जो आएगा मैट में टाइम है। सर, वो मैट ही हो रही है, मैट ही बोल रहा है। अच्छा, आफ्टर 15, हाँ, क्योंकि जब तक आपके पेपर में नहीं आएगा आप पढ़ोगे नहीं। आफ्टर 15 में डाल देता हूँ, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कर दो। वो एडवांस के लिए ना, दोनों के लिए। ओके ठीक है, डन। अच्छा ओके, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना। इनपुट आउटपुट ग्राफ ड्रॉ कर लो, इनपुट आउटपुट ग्राफ ड्रॉ कर लेना एवरीवन, गो अहेड। क्या? मॉड साइन एक्स करेगा या कॉस एक्स, डिपेंड करेगा। साइन और कॉस तो इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, सही है, गुड। अच्छा ओके, एवरीवन ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे अगर इफ आई कंसिडर द आइडियल केस, तो मुझे बताओ पूरा का पूरा पावर रिटेन हो रहा है, सही है ना? पूरा का पूरा पावर रिटेन हो रहा है ना? सही है? मुझे तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग सीख ही क्यों रहे? कुछ यूज है उसका? चलो सीख लिया तो ठीक है, कुछ यूज है या नहीं है? थोड़ा सोचो उसके बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर आधा पावर दे रहा है, सही है, आउटपुट में, और फुल वेव रेक्टिफायर मेरा पूरा पावर दे रहा है, एटलीस्ट फॉर आइडियल केस। उसे क्या लेना देना? मेरा क्वेश्चन ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, नहीं होना चाहिए ना कोई भी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का हम लोग सीख रहे क्यों है? तो कुछ उसका यूज है या नहीं है? जब हम लोग क्लोथ्स को आयरन करते तब शायद से यूज करते हैं, बिकॉज़ वो एक बार ड्राइड आउट होती है फिर बंद हो जाती है। नहीं 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 नहीं, वो इसका नहीं है। इसमें करंट में तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, करंट का पीक वैल्यू तो सेम ही है, वो तो एवरेज पावर है, बट एक पॉइंट पे तो पावर उतना ही पहुंच रहा है। मतलब अगर मैं देखूं V इक्वल टू IR होता है ना, तो या फिर V²/R लिख दूं मैं, V0 में पीक वोल्टेज मांग के, पीक तो दोनों का सेम ही है ना। हाँ ठीक है, आधा पावर लॉस हो रहा है एवरेज साइकिल में, दैट इज ओके। स्विच इतने जल्दी स्विच नहीं हो सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज का। पहले हाफ वेव रेक्टिफायर मिला था, फिर पता चला कि पावर 50 हो रहा है, तो एक ऑल्टरनेट। तो हम लोग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि वो पहले आया था। एवरीवन
देखिए दिवाली के लाइट्स, अरे वो इतना फास्ट होता है, आपका 50 हर्ट्ज का है, 50 हर्ट्ज, एक सेकंड में 50 बार वो थोड़ी ब्लिंक होता है, एक सेकंड में 50 बार नहीं ब्लिंक होते कोई भी चीज। अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा फुल वेव रेक्टिफायर में, फॉरगेट अबाउट दिस, फुल वेव रेक्टिफायर में एक मेजर इशू है जो हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं देता। अच्छा ओके, ध्यान देना अभी यहाँ पे मैं पहले ये ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज द इनपुट, ये हाफ वेव हो गया, करेक्ट है, एंड ये हो गया मेरा फुल वेव, सही है पक्का? आई होप सो एवरीवन हैज ड्रॉन द डायग्राम, ठीक है। मुझे तो प्रॉब्लम क्या है, ये तीनों में प्रॉब्लम, फ्लक्चुएटिंग तो वापस दोनों है ही, तो फ्लक्चुएटिंग का तो है ही, ये दोनों में। अच्छा एक हाफ वेव का एक फायदा है जो फुल वेव नहीं देता, मुझे बताओ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी नाउ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन छोड़ो, मुझे मीनिंग क्या है। एक साइकिल कंप्लीट कितना करता है, ठीक है, ये नहीं एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन से कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है। अभी देखना इसके लिए साइकिल डिफाइंड क्या है, इनपुट के लिए एक क्रेस्ट और एक, दिस इज वन साइकिल। हाफ वेव के लिए साइकिल क्या डिफाइंड है, क्रेस्ट एंड स्ट्रेट लाइन। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है या अलग अलग है, सेम, यहाँ पे देख लो। बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या डिफाइंड है, सिर्फ क्रेस्ट। अच्छा मुझे बताओ इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, डबल हो गया ना, डबल, टाइम हाफ हो गया ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा। तो जो सर्किट्स में पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फुल। जैसे आपके घर पे आता है, आपके घर पे पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर में लॉसेस नहीं होने चाहिए, तो आपके लिए फुल वेव है। बट सपोज इफ आई एम ट्राइंग टू लेट अस से कंट्रोल आरसी प्लेन वगैरह, ठीक है, अगर रिमोट कंट्रोल प्लेन है, ठीक है, तो उसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मैच। वहाँ पे पावर इतना फर्क नहीं पड़ता, बट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मैच। तो मैं क्या यूज करूंगा, हाफ वेव। इज दिस पार्ट क्लियर। हाफ वेव के लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम रहता है बट पावर हाफ हो जाता है। फुल वेव के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा बट द पावर विल रिमेन सेम, पक्का ओके। और यहाँ पे मेजरली हम लोग यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर के जगह पे ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं, विच इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ओके, ये काम कैसे करेगा अगेन हम लोग देख लेते हैं, वापस सेम ही है आधे साइकिल के लिए। अच्छा जो मार्क किया है वही हम लोग देख लेते हैं। आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव कौन से डायोड काम करेंगे, D1 काम करेगा, D4 काम करेगा, सही है। कहने से D2 काम नहीं करेगा, D3 काम नहीं करेगा, सही है ये चीज। लेट अस चेक द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कुछ ऐसे जाएगा, इसमें से करंट नहीं जाएगा, ऐसे फ्लो होगा, वापस घूम के वापस ऐसे आने वाला है, ठीक है ओके। सो और नेक्स्ट साइकिल के लिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कौन सा काम करेगा कौन सा काम नहीं करेगा, D2 D3 काम करेगा, D1 D4 काम नहीं करेगा। सो लुक हियर, ठीक है। सो अब कह रहा है इसे कुछ करंट ऐसे जाने वाला है, पक्का। अब देखना करंट ऐसे चला जाएगा, पक्का ओके। ये नेगेटिव है ना, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। करंट ऐसे चला जाएगा ऐसे, एंड इफ आई कंसिडर कहने से द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन्स सेम, पक्का। यहाँ पे वापस सेम डायरेक्शन में करंट आ जाएगा एंड कहने से इट विल फ्लो एंड द सेम पावर विल बी ऑब्टेन। तो ब्रिज रेक्टिफायर तो सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर तो हम लोग के पास था ही ना, तो ब्रिज रेक्टिफायर क्यों यूज किया। और ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है क्योंकि इसमें सेंटर टैप नहीं लगता। देखो मैंने सेंटर टैप का यूज़ हटा दिया है यहाँ से, इसमें सेंटर टैप नहीं लगता। सो इसके वजह से थोड़ा सा पावर प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे अगर थ्योरेटिकली देखोगे तो दोनों का पावर सेम ही है, बट प्रैक्टिकली दिस विल गिव यू मोर एफिशिएंसी एंड ज़्यादा स्टेबल वोल्टेज, ओके ओके गो अहेड। क्या कैसे, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ओके। अभी देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ से चला जाएगा। विल द D4 वर्क, नो, D2 विल वर्क। वापस ऐसे गया ना, ऐसे आया यहाँ से, फिर ये वोल्टेज उल्टा हो गया ना, अच्छा इजी इजी से सर्किट्स है। क्या हुआ, हाँ ग्राफ सेम ही रहेगा, नहीं ड्रॉ करोगे चलेगा, ग्राफ सेम ही रहेगा। शैल वी कंटिन्यू, लेट अस सी व्हाट एल्स वी हैव ऑन द प्लेट टुडे, ठीक है एवरीवन लिखिए। सो इफ आई कंसिडर रिपल फैक्टर यहाँ पे
यहाँ पे बेसिकली आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो रहेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली जितने ज्यादा रिपल्स बनते जाएंगे उतना ज्यादा आपका रिपल फैक्टर होगा विच कंपेयर्स द वेव्स विद अ स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, बस इतना याद रखो, फॉर अ गुड रेक्टिफायर रिपल फैक्टर मस्ट बी वेरी लो। जितना आपको स्टेडी देगा करंट उतना बेटर है ना, और ये आपके प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना है। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी अगर आप देखोगे आउटपुट जो आया है रेक्टिफायर का, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, हो रहा है, ठीक। अभी भी अगर आप देखोगे आउटपुट जो है वो स्टेडी नहीं है, अभी भी फ्लक्चुएटिंग है, तो क्या करोगे आप? आपके घर पे ऐसे बिजली ऐसे चमक रहा है तो क्या करोगे आप उसको स्टडी बनाने के लिए? बट क्या करोगे मतलब? हाँ, चलो कैपेसिटर बिना यूज किए, कैपेसिटर यूज करते सही है वो चीज, आरसी फिल्टर्स भी होते हैं और एलसी फिल्टर्स भी होते हैं, बट वो सब बाद में हो गया। क्या करोगे आप? और एक जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है, अच्छा उसके हिसाब से सोच के बताओ। और एक डायोड लगा देते बट कहाँ पे? क्वेश्चन इज और एक डायोड तो लगा लोगे बट कहाँ पे? मान लेते ब्रिज रेक्टिफायर आ गया, उसके आगे कहाँ पे लगाओगे? उसे भी पूरा स्टडी नहीं होगा बट कंपैरेटिवली इट विल बी फार मोर स्टडी एज कंपेयर टू नॉर्मल पावर। नहीं, आरएल के पहले नहीं, पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस को कैसे वो देखते हैं, ठीक है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ए ज़ीनर डायोड, फॉरगेट अबाउट व्हाट इज अ ज़ीनर डायोड। ओके एवरीवन पे अटेंशन, मुझे बताओ अब मेरे पास यहाँ पे एवरीवन लिखे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो फिक्स है बट ये अभी कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है? फ्लक्चुएटिंग। डीसी है क्या मेरे पास? हाँ डीसी तो है बट कांस्टेंट है क्या? नहीं, फ्लक्चुएटिंग है। अच्छा इससे फायदा क्या हो जाता है? नाउ टेल मी वन सिंपल थिंग, फॉरगेट अबाउट द ज़ीनर डायोड और एनीथिंग, मैं बस इतना बताना कि यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है उसको डायोड जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? पैरेलल, पक्का। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट मुझे बताना, अच्छा ओके, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में दो डिवाइसेस का क्या सेम रहता है? एक्सीलेंट, वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर मैं डायोड के अक्रॉस कैसे भी वोल्टेज अगर कांस्टेंट कर सकता हूँ तो कहने से लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। उसके लिए मैं कनेक्ट करता हूँ ज़ीनर डायोड। फॉरगेट अबाउट द ज़ीनर डायोड, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड है या रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड है? रिवर्स। अच्छा रिवर्स में मतलब मेरा ये ग्राफ काम में आ जाएगा। हैव यू ऑलरेडी स्टेटेड कि अगर ये पार्ट क्रॉस करेगा, यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम है, तो करंट तो चेंज होते जाएगा बट वोल्टेज क्या होने वाला है? अगर वोल्टेज इसका अक्रॉस कांस्टेंट हो गया तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाएगा? दैट्स हाउ वी ऑब्टेन अ कांस्टेंट वोल्टेज। अच्छा ज़ीनर डायोड इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ज़ीनर डायोड का अगर सिंपल देखोगे तो सिंपल है, जेड है यहाँ पे, ओके वही जेड है यहाँ पे, उसको ऐसे रखा है, ठीक है। सो रिप्रेजेंटिंग द ज़ीनर। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? वर्किंग चाहिए इसका? नहीं ना, लिख लेना। बस 2 पॉइंट लिख लो इसके लिए, पहले तो ड्रॉ कर लेना। That's the Zenith diode. Yes. अच्छा ओके, वर्किंग क्या हो जाता है इसमें? मैंने वो फॉर्मूला भी लिख दिया। आई जो है ये कांस्टेंट या वेरिएबल है? अरे वेरिएबल है ना, इनपुट करंट तो मेरा वेरिएबल था, वेरिएबल है। अच्छा दो जगह से करंट जा रहा है, आई जेड और आई आर। आई जेड चेंज होते जाएगा बट इसका क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। अच्छा वोल्टेज सेम क्यों रहता है? ये रिवर्स बायसिंग में व्हेन इट क्रॉसेस दिस पार्ट, करंट और वोल्टेज का अगर सॉरी हाँ करंट और वोल्टेज का जो पार्ट रहेगा
इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल, प्रैक्टिकली एकदम ये नहीं रहेगा, बट इफ आई कंसिडर द आइडियल सिनेरियो तो ऑलमोस्ट पैरेलल रहेगा। इसका अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट, तो इसका अक्रॉस भी वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो अरे मेरा मेन पर्पस क्या है यहाँ पे, मेरा व्हाट इज द मेन पर्पस, मेरा जो लोड रेसिस्टेंस है, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, कुछ भी ले लो, उसका अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज आना चाहिए ना, वरना वो तो डिम और ब्राइट होते जाएगा। तो क्या यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है? बट करंट तो अभी भी, करंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, मैं वो मान रहा हूँ। इसका अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है और अगर रेसिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका अक्रॉस करंट भी कांस्टेंट ही रहेगा ना, कैसे चेंज होगा? सही है। इसका अक्रॉस अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, V इक्वल टू IR होता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो करंट कैसे चेंज होगा? सही है। I चेंज होगा, IZ चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा? हाँ, तो अगर सपोज कि ये पहले लेटर से 5 था, ये 3 था, लेटर कितना हो जाएगा, ये 2, ये सडनली इंक्रीज हो जाता है 8 पे, ये 2 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, तो ये तो सेम ही है ना। ज़ीनर डायोड में वोल्टेज और करंट चेंज, सॉरी करंट चेंज हो रहा है, मैं अभी भी मान रहा हूँ, बट इसका अक्रॉस तो वोल्टेज सेम हो गया ना। बट यहाँ पे इफ यू चेक, दिस विल अगेन नॉट बी ट्रू प्रैक्टिकली, क्योंकि ये सेक्शन हाई वोल्टेज पहुंचना पड़ेगा। नहीं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये पार्ट तो फिर भी बच गया है ना। इफ यू चेक दिस पार्ट, यहाँ पे तो अभी भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ग्राफ में एवरीवन पे अटेंशन एवरीवन, मुझे तो जितना आइडियल ज़ीनर डायोड चाहिए, मुझे तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहाँ पे होना चाहिए, जितना पास में रहेगा उतना ब्रेकडाउन होना चाहिए ना, वरना तो इतना पार्ट का देखो, इतना पार्ट तो अभी भी नॉन आइडियल ही है, ठीक है। तो ये जितना पास रहेगा उतना बेटर है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट, इसलिए यहाँ पे अगर आप सिंबल है क्या यहाँ पे, नहीं सिंबल किसको लिखना है तो लिख सकते हो, ये वाला सिंबल है Z, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जी ना, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा कुछ था, ठीक है, US साइंटिस्ट है। सो आई डोंट रिमेंबर हिज फर्स्ट नेम, कुछ भी हो सकता है, डोनाल्ड ज़ीनर शायद से, पता नहीं। ओके, चलिए शैली प्रोसीड। अच्छा, वो लिख दिया सबने, I इक्वल टू IZ प्लस IR, सिर्फ इतना लिखा है, इतना। ओके, उसके नीचे लिख लो व्हेन I चेंजेस, बस एक ही स्टेटमेंट लिखो, व्हेन I चेंजेस IZ चेंजेस अकॉर्डिंगली, IZ चेंजेस अकॉर्डिंगली, क्या such that IR remains constant. such that IR remains constant and voltage across load resistance remains constant। ठंडी लग रहा है, पानी गिर रहा है, ठंडा बिल्कुल नहीं होगा, तो अगर आपको चाहिए तो आप आगे आ सकते हो, क्योंकि मैं एसी नहीं बंद कर सकता, यहाँ पे मेरे इधर तक कूलिंग ही नहीं आ रहा। IR remains constant and voltage across load resistance remains constant। अच्छा, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज इंटरेस्टिंग एवरीवन। ओके एवरीवन, यहाँ तक भी कूलिंग नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकता मैं। फैन भी चाहिए तो ऑन कर दो, बट यहाँ तक हवा वैसे भी नहीं आने वाला। ओके एवरीवन पे अटेंशन, लुक हियर, ठीक है। सो आंसर मी वन सिंपल थिंग कि सपोज एवरीवन, ओके, सो सपोज यू आर द ओनर ऑफ सर्टन केचप फैक्ट्री, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है। सो यू आर द ओनर ऑफ अ केचप फैक्ट्री एंड, ठीक है, लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो ओके, यू आर द ओनर ऑफ अ केचप फैक्ट्री, ठीक है, और आपका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, लेटेस्ट से आपके इधर एक दिन में 100 टोमेटोस आते हैं इन ऑर्डर टू, ओके,
100 tons ऑफ टोमेटोज आते हैं। सो ओके, मैं आपके मार्क्स के हिसाब से आपके फैक्ट्री का साइज बता रहा था, बट लुक एट एवरीवन, ठीक है। चलो लेट अस से यू आर द ओनर ऑफ अ वेरी बिग केचप फैक्ट्री, ओके ओके। सो लुक हियर, वो फैक्ट्री वो हॉबी हो जाएगा, बट लुक हियर, सो लुक हियर, आपके पास 100 टन्स ऑफ टोमेटोज आ रहे हैं पर डे, ठीक है। एंड यू वांट टू ओके, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू केचप, ओके वगैरह, आपको पूरा प्रोसेस के आपको करना है, ठीक है। आंसर मी वन सिंपल थिंग, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? आपके फैक्ट्री में जस्ट टोमेटोस आए, चलो वॉश कर दे, उसके आगे क्या? ओके, यू हैव टू रिमूव द rotten tomatoes या फिर the tomatoes which are not ripe, okay, you have to remove those tomatoes, okay। बट आपके यहाँ पे फैक्ट्री में 100 टन्स आ रहे हैं, तो आप इसको इतना फटाफट सेग्रीगेट कैसे करोगे? हाँ, तो वही मैं पूछा, मशीन कौन सा लगाओगे आप? How will you develop that machine? मतलब क्या मशीन का बेसिक क्या होना चाहिए? पहले लॉजिक क्या होना चाहिए वो बता दो मुझे, वर्किंग हम लोग बाद में देखते हैं। यस, मुझे बताओ कि अगर टोमेटो यहाँ पे रेड रहेगा, विल यू एक्सेप्ट दैट टोमेटो? यस, बट एकदम ही पर्पल ब्लैक हो गया, विल यू एक्सेप्ट दैट टोमेटो? नो। और या फिर ग्रीन रहेगा तो फिर विल यू एक्सेप्ट दैट टोमेटो? नो। लुक, सो बेसिकली फॉर दैट एवरीवन लुक हियर, so the quickest segregation will be, okay everyone look here, basically we are going to connect something called as a photodiode। अच्छा ये है क्या, ये देख लेते हैं। P है, ये N है, and look here, this is interesting। और यहाँ पे let us say कि यहाँ पे what I will do is, let us say यहाँ पे एक प्लंजर है, यहाँ से हम लोग, और basically let us assume there is an arm at this point, okay, there is an arm at this point which can be swung on both the sides, ठीक है। okay, अभी देखते हैं ध्यान से, okay। so let us say कि यहाँ पे PN जंक्शन डायोड है, okay, and I connected to a battery, ठीक है, यहाँ पे बैटरी है। मुझे बता रहे यहाँ पे PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में या रिवर्स बायसिंग में? रिवर्स, बट एकदम ही हैवी रिवर्स बायसिंग में नहीं है, मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे नहीं आई है, ठीक है। रफली इट इज अराउंड विद स्लाइटली रिवर्स बायस है, पूरा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे नहीं है ये, ठीक है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, मुझे बताना ये जो बैरियर पोटेंशियल है इसको ब्रेक हम लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। कौन से तरीके? एक तो इसको हीट कर सकते हैं, सही है, या फिर और क्या कर सकते हैं, जैसे करंट पास कर सकते हैं, और एनी टाइप ऑफ एनर्जी। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो लाइट। अच्छा मुझे बताओ, लाइट का जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशन, डज इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी और डज इट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी? फ्रीक्वेंसी, सही है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट? इट विल डिटरमाइन द कलर ऑफ द लाइट, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से रेड टोमेटो पास हो गया, तो फ्रीक्वेंसी रेड का जैसे न्यू आर आ जाएगा, सही है ये चीज, ओके। दिस इज नॉट इनफ, ठीक है। बट लेट अस से यहाँ से ग्रीन टोमेटो पास हो जाता है, कहने से ग्रीन का फ्रीक्वेंसी हायर और लोअर रहेगा, फ्रीक्वेंसी रेड इज द मिनिमम, तो ग्रीन का हायर रहेगा, तो ग्रीन का, अच्छा इसको बहुत सारा कोडिंग वगैरह भी होता है, बट बेसिकली अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि यहाँ पे अगर ग्रीन आएगा, लेट अस से दिस पोटेंशियल बैरियर ब्रेक्स, क्या करंट अभी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? यस, पक्का? यस, अभी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा करंट फ्लो होगा, विल दिस आर्म बी एक्टिवेटेड? यस, तो इसके सामने से जो ग्रीन टोमेटो रहेगा इट विल थ्रो इट आउट, बट रेड टोमेटो जो रहेगा वो पास हो जाएगा। बेसिकली आपका कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज हाउ द फोटो डायोड वर्क्स। So over here for a photodiode, okay, again based on the color it will be accept or it will be rejected, ठीक है, okay। So tomato की बात कर रहे हैं, ठीक है, okay। So look here, this is how the photodiode works। Now in case of everyone, look here, in case of photodiode, understand one simple thing, photodiode functions at slight reverse biasing। कलर के हिसाब से हम लोग ये चीजें चेंज कर सकते हैं। दिस इज हाउ द कलर डिटेक्टर्स वर्क टू, ठीक है। अब जो कलर डिटेक्टर होते हैं जो मेनली क्लॉथिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, वो आपका मेजरली ऐसे काम करता है। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? अच्छा इसमें से लाइट इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है, दैट इज द इनपुट। सो बेसिकली इसका जो सिंबल रहेगा ये कुछ ऐसे रहने वाला है, पक्का। फोटो डायोड का उल्टा क्या रहेगा जिसमें से लाइट बाहर जाता है? एलईडी, एक्सेलेंट। एलईडी क्या रहेंगे? लाइट एमिटेड डायोड, लाइट बाहर जा रहा है। आपको सिर्फ सिंबल याद रखना,
अच्छा, एंड लास्ट इज द सोलर सेल, ये कुछ आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। वर्किंग वगैरह आप देख सकते हो, सिर्फ सिंबल आपको याद रखना, ओके, दैट्स इट। अच्छा है ना, स्लाइड में कम चीज़ें दिख रही है तो इसका वर्किंग वगैरह आप बाद में लिख सकते हो आप, ओके। द नेक्स्ट डिवाइस दैट वी आर गोइंग टू चेक, okay, the next device that we are going to check is, अच्छा मुझे बताओ, ये डायोड मतलब 2 टर्मिनल डिवाइस हो गया, तो वैसे ही क्या हो जाएगा 3 टर्मिनल विच विल बी कॉल्ड एज ट्रायोड, या फिर और एक नाम है ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, चलिए डन, ओके। सो आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, ट्रांजिस्टर या फिर ट्रायोड, चलिए। सो ट्रांजिस्टर इसके ब्रैकेट में लिखना ट्रायोड, ट्रायोड मतलब 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो 3 टर्मिनल डिवाइसेस रहेंगे, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका पहला पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, पहला टर्मिनल रहेगा नेगेटिव, सेकंड टर्मिनल रहेगा पॉजिटिव, थर्ड टर्मिनल क्या रहेगा नेगेटिव, या हो गया आपका पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, पहला एनपीएन है, एनपीएन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा पीएनपी, इजी है एकदम, ठीक है। सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, there are 3 terminals given as, ये डायग्राम है क्या, नहीं, there are 3 terminals given as emitter, एमीटर नहीं है, ये एमिटर है, सेकंड रहेगा आपका बेस, थर्ड रहेगा आपका कलेक्टर। ये स्लाइड्स में आपको बहुत कम चीजें लिखनी है, इतनी है, और आपका डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देता है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपी है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स इलेक्ट्रॉन्स। एमिटर से हम लोग नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा ओके, आपका कन्वेंशनल करंट कहां से कहां पे जाता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव। सो कैन आई से एनपीएन में मैं करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखा सकता हूं, सही है, और पीएनपी में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा उल्टा, तो उसके हिसाब से आपके सिंबल आते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का कुछ सिंबल ऐसे रहेगा, ठीक है। बेस से एमिटर क्यों जा रहा है, क्योंकि बेस क्या है यहां पे पॉजिटिव, ठीक है। पीएनपी का सिंबल ड्रॉ कर लो। ये वाला पार्ट वी विल जस्ट गो अ लिटिल बिट क्विकली। सर बोलो ना, ये जो डायग्राम है वो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स में डाल, ये सिंबल है उसका। तो पहले हम एनपीएन पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ एनपीएन पढ़ेंगे, पीएनपी नहीं है आपको। बट ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के बाद आपका कंप्यूटिंग बहुत फास्ट हुआ है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस वर्क ऑन द ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द 20th सेंचुरी। नहीं पता, मुझे नहीं पता, रहेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। क्या हो गया ना, नेक्स्ट लेक्चर वैसे भी आपका लास्ट है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका पार्ट बचेगा वो हम लोग एडवांस के लेक्चर्स में कंबाइन लेंगे। बहुत जजमेंटल लोग, आप गांव से वगैरह लोग आते हैं, बहुत जज करते हैं। हाँ नहीं, मैं तो हुई मैं कहाँ पे आपको मना कर रहा हूँ। अच्छा पैसे बोल रहे हो, आप मेरे लेवल पे पहुँचोगे ऐसे? आपको क्यों लग रहा है मुझे इंटरेस्ट है?
चलो को है, वो पी नहीं है, ये सर्कल है। नहीं मतलब पूरा पी नहीं है। आपके इसके डेट्स के भी है प्रैक्टिकल्स के? आपके प्रैक्टिकल्स के डेट्स क्या है? अक्टूबर नवंबर क्या? आपने सितंबर बोला। सितंबर मैंने अक्टूबर ही बोला। सितंबर एंड टू अक्टूबर फर्स्ट के बीच में। मोस्टली आपके दिवाली के पहले ही रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड हॉलीडेज वगैरह मिल जाएगा। क्लासेस आना नहीं पड़ेगा ना। अच्छा पीएनबी भी ड्रॉ कर लेना, पीएनबी भी ड्रॉ करो। क्या डिफरेंस रहेगा डायग्राम में? अरे सब सेम ही रहेगा। ये एरो क्या पे रहेगा? अंदर। ओके ऐसे कुछ है। डायग्राम आ सकता है। Okay. Everyone done with this? ट्रांजिस्टर में अगर आप देखोगे, आप बैटरी कैसे कनेक्ट कर सकते हो? बैटरी के तो कितने एजेस, मतलब कितने ये होते हैं? दो ही साइड होते हैं। कहना से ट्रांजिस्टर, अच्छा ग्राउंडिंग कर सकते हैं, बट ग्राउंडिंग से भी आपका प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। मुझे बताओ इसमें एक हम लोग एक चीज कर सकते हैं, वी हैव टू टेक वन टर्मिनल कॉमन, ठीक है? ओके ओके, फटाफट लिखो। जितना फास्ट लिखोगे उतना और लिखने में लगेगा। नहीं ये भ्रम है। ओके जा रहे हो? कूलिंग बढ़ गया ऐसे बोल। चलो ओके ना? आज हम लोग एटलीस्ट सेमीकंडक्टर्स खत्म कर देते, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम और EMBS खत्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम का लेक्चर आपका पूरा 3 आवर्स का नहीं होगा, मोस्टली आपका 2 आवर्स में खत्म हो जाएंगी चीजें, फिर आप जा सकते हैं। पोर्शन ही खत्म हो गया तो क्या सिखाओ? क्या चलेगा? मुझे जो भी है मुझे कंफर्मेशन दे दो। ये सैटरडे हॉलीडे तो आएंगे इस साल। नहीं बट ये सैटरडे मुश्किल लग रहा है मुझे, बहुत लोग गणपति जाते हैं ना। सब लोग रेडी है तो ठीक है। 11 की ज़्यादा लगेगा सबको सब, मतलब बहुत सारी मैचेस। आइडियली 3 2 1 6 7 8 इज आइडियल और 7 इज आइडियल। आएंगे ज़्यादा तो ठीक ही है, खर्चा कम हो जाता है बट सबको खेलने नहीं मिलेगा। ओके आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। चलिए एवरीवन लुक हियर, ठीक है? व्हाट आर द कॉमन जंक्शंस इन डायोड? ओके लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन। कॉमन जंक्शंस इन ट्रांजिस्टर एवरीवन, कॉमन जंक्शंस इन ट्रांजिस्टर, उसमें लिखो फर्स्ट if write down if emitter is common, if emitter is common
देन इट इज CE ट्रांजिस्टर, कैपिटल C कैपिटल E। इसके नीचे हेडिंग में सीधा ऐसे ही CE ट्रांजिस्टर मतलब क्या? कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर नहीं है तो और दो कौन से होंगे? कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, तो वो लिख लो। ठीक है, डन। अच्छा मैं बताता हूँ कॉमन काम कैसे करता है, मैं आता हूँ चीज पे, ठीक है। आपको मिस कर रहे थे लोग सच्ची में? ठीक है, लिख दिया तीनों, दिया पक्का। फोर्थ फिफ्थ अच्छा हो गया सबका लिख के। सेकंड लास्ट बेंच हो गया। सी कॉमन एमिटर, CB कॉमन बेस और CC क्या रहेगा? कॉमन कलेक्टर। तीन रहेंगे ना जनरली। अच्छा ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे जनरली हम लोग CE यूज करते हैं, बट हम लोग को ये सिलेबस में नहीं है तो हम लोग CB वाला ही पार्ट स्टडी करने वाले हैं। अच्छा ओके, उसके बाद लिख लेना बायसिंग भी दो तरीके के होंगे। अच्छा बिफोर यू गो इनटू दैट पार्ट, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। मुझे बताओ अगर इफ आई वांट टू ट्रीट दिस एज अ प्योर PN जंक्शन डायोड तो कितने डायोड मुझे दिखाई दे रहे हैं? दो। एक तो अच्छा इसमें कॉमन क्या है? बेस है, एमिटर है या कलेक्टर है? देख के भी पता चल रहा है बेस कॉमन है ना दोनों के बीच में, तो इसमें दो तरीके के बायसिंग हो। अच्छा मुझे बताओ PN जंक्शन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? दो। तो इसमें दो तरीके के बायसिंग हो सकता है। एक तो इफ आई कनेक्ट दिस, अच्छा ये नीचे वाले डायग्राम को भूल जाओ, इतने सेल्स के डायग्राम को भूल जाओ, ध्यान देना। एंड लेट मी ड्रॉ इट। हाँ अभी मुझे बताओ EB जंक्शन कैसे बायसिंग में देखिए, EB जंक्शन ये फॉरवर्ड बायसिंग में नेगेटिव नेगेटिव का कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव का कनेक्टेड। अच्छा CB जंक्शन ये भी फॉरवर्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे FF बायस। देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड हो गया। सिमिलरली ये भी, ये नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो FF बायस हो गया। अच्छा सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, अच्छा अभी बताओ ये कौन सा है? RR बायस्ड, दोनों रिवर्स रिवर्स बायस है ना, क्या RR बायस हुआ? बट हम लोग ये दोनों बायसिंग में जनरली यूज नहीं करते। हम लोग यहाँ पे कौन सा बायसिंग है? अभी देखो ये डायग्राम FR बायस है, EB जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और CB जंक्शन रिवर्स बायस है। ठीक है, इसका एक फायदा होता है, मैं आता हूँ वो चीज पे, बट राइट डाउन। ओके आई थिंक सो यू हैव ड्रॉन दिस डायग्राम अर्लियर, और एक बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, उसके नीचे लिखना टाइप्स ऑफ बायसिंग इन ट्रांजिस्टर, टाइप्स ऑफ बायसिंग इन ट्रांजिस्टर, FF बायस्ड, RR बायस्ड एंड FR बायस्ड। FF बायस्ड, RR बायस्ड एंड FR बायस्ड। अच्छा आप देखना पेन नीचे रख दो, नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन। इसका चाहिए तो मैं एक वर्किंग एकदम ही शॉर्ट में दे देता हूँ। एंड ट्रांजिस्टर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड दिखेंगी पहले के नोट्स देखोगे तो, बट अभी के इसमें आपको बाकी सब ट्रांजिस्टर से हट चुका है। सिर्फ जितना मैं दो आपको ये दे रहा हूँ, एक तो इसका वर्किंग और एक सिंगल एप्लीकेशन, वो ही है, बाकी सब आपको हट चुका है यहाँ से। आपको स्विच, ओके, फीडबैक करंट, ये सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, आपको ये दिखेंगे पहले के नोट्स में, शायद से मेरे नोट्स में भी दिखेंगे, बट आपको वो नहीं है चीज़ें। आपका अभी सिलेबस बहुत रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, ओके, सो लुक है ना, पहले नीचे चलते हैं। अच्छा मुझे बताना विच इज फॉरवर्ड बायस, विच इज रिवर्स बायस। EB जंक्शन क्या है? फॉरवर्ड बायस, और CB जंक्शन क्या है? रिवर्स बायस। तो कौन सा जंक्शन काम करना चाहिए और कौन सा PN जंक्शन काम नहीं करना चाहिए? EB काम करना चाहिए और CB काम नहीं करना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता। क्यों? उसका रीजन है, यहाँ पे देखो। ओके, यहाँ पे देख लेना। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? अच्छा ओके, मुझे पहले तो एक चीज बता देना यहाँ पे, एक से ना, हाँ, क्या ये सेक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में?
ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे क्या यहाँ पे ये सेक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में, हाँ तो ये तो काम करेगा, इसको भूल जाओ ये जंक्शन को, ठीक है, ये जंक्शन को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। इलेक्ट्रॉन्स कहने से दे विल जंप टू द बेस, ओके, और बेस के होल्स कहाँ पे जंप करेंगे, ये एमिटर है ये बेस है, एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जंप करेंगे, बेस में, और बेस के होल्स कहाँ पे जंप करेंगे, एमिटर में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एमिटर, बेस और कलेक्टर का एक बार डेफिनेशन ओपन कर लो, नॉट डेफिनेशन बट उसका कंस्ट्रक्शन या फिर मैन्युफैक्चर एक बार चेक कर लो, है ना, आपने जस्ट लिखा है, एवरीवन ओपन दैट पार्ट। अच्छा, एमिटर के बारे में क्या दिया है, हेवी डोपिंग दिया है, सबसे हाईली डोप्ड है एंड मीडियम साइज है। बेस के बारे में क्या दिया है, सबसे लाइटली डोप्ड है और सबसे स्मॉल है। हेवीली डोप्ड मतलब यहाँ पे लेटर से 10,000 इलेक्ट्रॉन्स है एमिटर में, उसके अगेंस्ट सिर्फ यहाँ पे 10 होल्स है, ठीक है, बेस में बेस एनपीएन है ना ये, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होल्स इलेक्ट्रॉन्स, सही है। अच्छा, यहाँ पे 10,000 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे होल्स उसके अगेंस्ट कितने, सिर्फ 10 पक्का। तो मुझे बताओ, और इसका साइज भी बहुत छोटा सा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे जंप करेंगे, यहाँ के 10 होल्स तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज नॉट एन इशू, बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना चाहते हैं, 10,000। बेस के पास उतना स्पेस है क्या, नहीं है, तो उसमें से थोड़े होल्स चले जाएंगे, यहाँ पे मीन्स थोड़े इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, मीन्स यहाँ पे इफ आई ड्रॉ दिस, ओके लिखिए, तो 10,000 में से लेटर से थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, बट डस बेस हैव दैट कैपेसिटी टू होल्ड 10,000 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं। अच्छा, तो होगा क्या, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, अभी सीबी जंक्शन को देखते हैं, ये पार्ट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये पार्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पक्का। तो 10,000 में से लेटर से कि इसमें लेटर से 40-50 जंप करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पास थोड़ा स्पेस है, ऐसा नहीं कि पूरा भर गया, थोड़ा स्पेस है, 40-50 यहाँ पे जंप करेंगे, तो बचे कितने यहाँ पे, कहने से 9,000 के आसपास के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचे, पक्का। तो वो 9,000 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू दिस पोलैरिटी कहाँ पे जंप करेंगे, कलेक्टर में। क्या कलेक्टर के पास सबसे बड़ा स्पेस है, चेक कर लो, वहां पे लिखा भी है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग वैसे किया, सच दैट द कलेक्टर हैव द लार्जेस्ट स्पेस एंड मॉडरेट डोपिंग, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे चले जाएंगे एंड इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पेस क्रिएट करेंगे। सो इवन दो क्या, अच्छा नेगेटिव नहीं सर, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, मैंने मार्क गलत कर दिया, पर पोटेंशियल पॉजिटिव सर, ठीक है यहाँ पे, ओके। मुझे बताओ, सो इवन दो द सीबी जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, ठीक है, ध्यान देना, इवन दो द सीबी जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, मुझे बताओ स्टिल इज द करंट सेटअप इन द सर्किट, यस। तो अब ये वाला आपको, बट ये सब करके मिला क्या मुझे, ये सब करने का मीनिंग क्या है या फिर सेंस क्या है, मुझे बताओ, विल द सीबी करंट बी सेटअप इफ ईबी इज नॉट वर्किंग, ये एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर ईबी जंक्शन काम नहीं कर रहा ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या सीबी यहाँ पे काम करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, रिवर्स बायसिंग में तो वो काम नहीं करेगा। सो कैन आई से द वर्किंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द सीबी जंक्शन बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ ईबी जंक्शन, सो बेसिकली रिले क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, जब भी आपके कंप्यूटर्स में वगैरह लेट अस से कि आपके कंप्यूटर पिक्सेल्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, ओके। कैन आई से जैसे आप मूवी देख रहे हो, लेट अस डिवाइड द मूवी इनटू अ सर्टेन पिक्चर, ठीक है, मुझे बताओ हर एक पिक्सल देखने के लिए आप बार बार क्लिक करते जाते हो क्या, नहीं, फर्स्ट पिक्सल क्लिक होने के बाद आपका सेकंड पिक्सल पे आ जाता है, सेकंड के बाद किसके चले जाओगे, थर्ड। इज दिस रिले सर्किट ऑटोमेटेड और इज दिस रिले सर्किट मैन्युअल, ऑटोमेटेड। अच्छा, ऑटोमेट कैसे करोगे आप, लेट अस से कि पिक्सल ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है कि पहला पिक्सल यहाँ पे आया, तो कहना है ये काम करने पे ये भी काम करेगा, बट कहना है इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वेदर दिस पिक्सल इज वर्किंग और नॉट। मतलब जैसे कि आपने मूवी पॉज कर दिया, तो क्या ईबी जंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, नहीं, तो क्या सीबी जंक्शन यहाँ पे काम करेगा क्या, नहीं। सो क्या हो गया, बुरा लगा सो ओके, यहाँ तक लॉजिक ठीक है,
ओके पक्का ये समझ में आ गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे लुक हियर एवरीवन, सो बेसिकली इन ऑर्डर टू क्रिएट द रिले वी यूज द ट्रांसिस्टर, मतलब कैन आई से ट्रांसिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच, यस, ठीक है। एक काम करने पे ही दूसरा काम करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसिस्टर एज अ स्विच। उसके बहुत सारे यूज है, वी आल्सो यूज इट एज एन एम्पलीफायर। अच्छा एम्पलीफायर का काम क्या है पहले वो देख लेते, ठीक है। इफ यू अप्लाई, एवरीवन पे अटेंशन, इफ यू अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट दिस पॉइंट, मुझे बताओ ये करंट आई ई रहने दो, लेट दिस करंट बी आई बी, ऐसे मार्क भी किया है मैंने कहीं पे तो, ठीक है। लेट दिस करंट बी इक्वल टू आई सी, ठीक है, हाँ वहाँ पे मार्क किया है मैंने, ठीक है। अच्छा आई बी आई ई और आई सी, ये पॉइंट पे जंक्शन लॉ अप्लाई करना एंड टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। आई कैन आई से इनकमिंग करंट है, इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू आई सी एंड आई बी। सो कैन आई बेसिकली से एकदम सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बोला था पूरे चैप्टर में कितने फॉर्मूले, दो, ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई बी प्लस आई सी। नाउ लुक हियर, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। सो कैन आई राइट दिस एज आई ई बाई आई सी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई बी बाई आई सी प्लस 1, सही है। नाउ जनरली आई सी बाई आई ई इज टर्म्ड एज अल्फा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, आई सी बाई आई बी will be equal to beta, ठीक है। बीटा इज B should be equal to IC, नहीं IC should be equal to IB plus I आई इनकमिंग करंट है। अच्छा आता हूँ मैं उस पे, आता हूँ मैं उस पे, ये इसको हम लोग बोलते हैं करंट गेन। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, ये यहाँ पे देख लो, आई सी बाई बी। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट, लुके 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1 आ जाएगा, सही है ये चीज, ओके। मुझे बताओ अगर यहाँ पे लेटर से कि कलेक्ट जो मेरा एमिटर करंट था उसमें लेटर से 10,000 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, जैसे से सिर्फ लेटर से 100 आर फ्लोइंग, इसका वैल्यू कितना रहेगा 9,900, ठीक है। वैल्यूज याद रखो एक सेकेंड, 10,000 100 और यहाँ पे कितना 9,900, तो आई सी बाई आई बी का वैल्यू कितना आ गया 99, 9,900 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 99। So suppose somehow I am able to use this as a input, अगर इनपुट करंट लेटर से 20 एम्पियर है तो 20 इंटू 99 कितना होने वाला है 1980, तो मेरा आउटपुट करंट कितना आ जाएगा 1980। हैव आई इंक्रीज द करंट, यस, सो दैट इंक्रीज इन द करंट और दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज एन एम्पलीफायर। इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है, ओके गो अहेड, कॉपी ऑन दिस। वहाँ पे पल्स को एम्पलीफाई करने के लिए आपको ये चीज़ें लगती है, ठीक है, डन, पक्का, ओके। बस एक ही आपका एप्लीकेशन है, दैट इज द ट्रांसिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ओके। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान देते हैं, ओके। इफ यू चेक दिस डायग्राम एज ए सिंगल डायग्राम तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा समझने के लिए, ओके। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, एवरीवन पे अटेंशन, है इंटरेस्टिंग बट आपको इसका कोई न्यूमेरिकल पार्ट वगैरह नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आपके इसके आउटपुट ग्राफ भी नहीं है आपको, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहले का पीपीटी है, तो आपका आउटपुट ग्राफ अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसे कुछ ये जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे बताना, अच्छा ओके, ध्यान से देख लो, आई बी डिवाइडेड बाई, अच्छा सॉरी, आई सी बाई आई बी इज इक्वल टू बीटा। इफ आई वांट टू एम्पलीफाई द करंट, एम्पलीफाई द सिग्नल, तो आई बी को मैं क्या रखूंगा इनपुट, लेट अस से फॉर एग्जांपल आई बी का खुद का वैल्यू है लेट अस से 20, बीटा का वैल्यू 99 है, ठीक है, या फिर 100 ही ले लेते हैं, तो मुझे बता आउटपुट करंट कितना आने वाला है यहाँ पे मेरे पास 2000, सही है, ओके। अभी देखना ध्यान से, ओके, इजी है, कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। आई वांट बेस एज द इनपुट, कलेक्टर एज द आउटपुट, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, आई वांट बेस एज द इनपुट, थोड़ा सा मैं और राइट वे बना लेता हूँ ये, ठीक है, लुक है, बेस एज द इनपुट एंड ओके कलेक्टर एज द आउटपुट, ठीक है, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, बेस एज द इनपुट एंड कलेक्टर एज द आउटपुट, कॉमन क्या रहना चाहिए फिर दोनों के बीच में, एमिटर, एमिटर विल बी कॉमन, बेस इनपुट है कलेक्टर आउटपुट है, तो कॉमन क्या हो गया दोनों के बीच में एमिटर, पक्का। तो मैं एक जगह से ऐसे इसको ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और एक जगह से ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ, सही है ये चीज, क्या एमिटर कॉमन हो चुका है, ओके। इन एनी सर्किट वी कैलकुलेट ओनली टू थिंग्स, क्या क्या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग दो ही चीज कैलकुलेट करते हैं टेक्निकली, क्या क्या,
करंट और वोल्टेज। करंट मेजर करने का डिवाइस कौन सा होता है? एमीटर। कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। क्या राइट, दिस इज IB, ये हो गया मेरा इनपुट करंट हो गया, और ये क्या लगा लूं मैं यहाँ पे IC, दैट इज क्या हो जाएगा? आउटपुट करंट। सेकंड इज द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल अक्रॉस BE जंक्शन, सही है। तो VBE मेरा इनपुट हो गया, और V क्या आ जाएगा यहाँ पे? C क्या हो गया मेरा? आउटपुट। ओके, अच्छा कनेक्शन में एक चीज मिसिंग है, क्या? बैटरी। पावर ही नहीं है ना अभी तक, सही है। सो आई विल कनेक्ट अ बैटरी एट दिस पॉइंट, ठीक है, एंड आई विल कनेक्ट अ बैटरी एट दिस पॉइंट, ठीक है। कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। आई विल कनेक्ट, सॉरी वापस से नहीं बन गया, ठीक है। सो आई विल कनेक्ट अ बैटरी एट दिस पॉइंट, ये हो गया मेरा आउटपुट, ठीक है। इसके आगे जहां से हम लोग रिसीव करते हैं देयर विल बी अ, कौन सा रेजिस्टर रहेगा यहाँ पे? RL बीइंग द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। लास्ट अगर मैं एक चीज देखूं तो जो हम लोग इनपुट सिग्नल देते हैं दैट इनपुट सिग्नल इज जनरली AC, तो यहाँ पे मेरा AC इनपुट रहेगा। तो अगर आप देखोगे ट्रांजिस्टर ऐसा एम्पलीफायर का इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है, बट आपने जैसे मैंने बनाया था अगर वैसे आप ड्रॉ करोगे तो जनरली इट इज ईजी, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ एंड लुक हियर, ये आपका एक सिंगल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना? हाँ ठीक है, ओके। तो आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, बट वो आया किसी को समझ में आया? ठीक है, उतना ही है, ठीक है। इसके इनपुट आउटपुट ग्राफ कुछ ऐसे है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अभी ये नहीं आता, ठीक है। इनपुट ग्राफ आपका नॉर्मल PN जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग दे रहा है, और आउटपुट ग्राफ में ऑलमोस्ट सैचुरेशन करंट आ रहा है, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको ड्रॉ करना कर सकते हो, बस डायग्राम सब लोग ड्रॉ कर लेना, नहीं, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट। क्या ये लेक्चर में खत्म नहीं होगा, बाकी है नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल। उसमें तो ज़्यादा चीज़ें आपको लिखनी है, कुछ हो सिंबल दिखाने के लिए। अर्थिंग आप करो या मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है? अर्थिंग तो वैसे भी आपकी सेफ्टी के लिए होता है। अर्थिंग नहीं रहेंगे फिर भी तो आपके डिवाइसेस चलते ही है ना। अरे बाप रे, इतना डेडिकेशन। फर्स्ट वाला PN जंक्शन डायोड नॉर्मल है, फर्स्ट वाला PN जंक्शन डायोड नॉर्मल है। 0.8 दो बार है डिसलेक्सिया मजा आ रहा है इसको, गलत है, 0.6 से ऊपर गए। रहना अभी मत करो, ग्राफ नहीं बनाना, नहीं ओके डन एवरीवन। Okay, here we are done with the semiconductors. We will just write down the advantages, disadvantages, and using the semiconductors, we are going to check something that you are already familiar with, something called as the logic gates. ठीक है, logic gates आपने मैथ्स में भी सॉल्व किया है ना? ठीक है, ओके, ओके। ये सफेद झूठ है, मत मारो मेरे को तो। अच्छा नीचे पढ़ा रहे I hope so everyone is done with this. पक्का? Okay. Now, what are the advantages? Now do not talk, everyone. Look here now. यहाँ पे देख लो, सेकंड थर्ड बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है एवरीवन। यहाँ पे देख लो, फर्स्ट सेकंड बेंच, ठीक है। लुक हियर, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ओवर, सबसे पहले कंडक्टर्स एंड, अच्छा सेमीकंडक्टर के पहले आपका कंप्यूटिंग नहीं होता था क्या? क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंप्यूटिंग में बस वन डायरेक्शनल फ्लो चाहिए, आपको टू डायरेक्शनल फ्लो से आपकी कंप्यूटिंग काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, सो मुझे बताओ कि कंप्यूटिंग आपका इसके पहले सेमीकंडक्टर के पहले होता नहीं था क्या? क्योंकि अगर आप देखोगे जीनर डायोड वगैरह
ये सब आई थिंक सो 1940s वगैरह के इन्वेंशन है। उसके पहले भी कंप्यूटिंग होता ही था। अगर आप आपके खुद का AI वगैरह देखोगे, AI इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन डेवलप्ड नाउ, AI इज समथिंग दैट वाज एक्चुअली प्रपोज्ड, नॉट एक्चुअली प्रपोज्ड बट डेवलप्ड बाय एलन ट्यूरिंग, पता है? नहीं? सो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर ही क्रैक्ड द एनिग्मा कोड, ठीक है। सो ओके, नॉट इम्पोर्टेंट, बट तभी से आपका AI डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। तो उसके पहले AI के पहले मतलब पहले कंप्यूटिंग नहीं होता था क्या? कंप्यूटिंग आपके सेमीकंडक्टर, अच्छा उसके पहले कंप्यूटिंग कैसे होता था? 1 and 0 कैसे लेके आओगे? पेपर पे पंच करते थे आप, ठीक है। सो यस, सो उसके पहले वो पंचिंग से आप थोड़ा बहुत यूज करते थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप पंचिंग से यूज करते थे। सो बिफोर दैट वी वर यूजिंग व्हाट, बट इंस्टेड ऑफ लॉजिक गेट्स वी वर यूजिंग व्हाट? सेमीकंडक्टर यूज करने से पहले, चिप्स के पहले हम लोग क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स हम लोग यूज करते थे, बट देयर वर लॉट्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स व्हिच वर यूज्ड, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, सो आप देख सकते हो, ठीक है, आप लिख भी सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ओवर कंडक्टर, सबसे पहला अगर आप एडवांटेज देखोगे, कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो आपके कंडक्टर्स में नहीं होता, ठीक है। कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप? डोपिंग से, डोपिंग के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो ना। सेकेंड, कैन गिव यूनि डायरेक्शनल करंट, ये तो सबसे बड़ा यूज है, ठीक है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सॉरी, एडवांटेजेस ही है, बट ओवर वैक्यूम ट्यूब पहले अगर आप देखोगे तो क्या था? स्मॉल इन साइज। आप देखोगे तो नॉर्मल एक चिप में आजकल ऑलमोस्ट एक टीबी का मेमोरी आ जाता है, ठीक है। सो इट इज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्पेशली द GPUs, बट इम्पोर्टेंट नहीं है GPUs वगैरह कैसे, GPU CPU के अगेंस्ट ठीक है। बट सेकेंड, कैन बी ऑपरेटेड एट लो वोल्टेज। आप अगर वैक्यूम ट्यूब देखोगे तो आपके पहले के जो लाइट बल्ब्स होते थे वो होते थे आपके वैक्यूम ट्यूब। तो आपके, आपने वो येलो वाला लाइट बल्ब देखा है, बहुत पुराना, कितने वॉट का होता है वो? 100 वॉट, रफली इट इज अराउंड 100 वॉट, तो हीट भी बहुत होता है। तो अगर आप नॉर्मल 1 KB का मेमोरी देखोगे, ये सिर्फ मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग की नहीं, 1 KB मतलब आपको कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे? बहुत ज़्यादा, मतलब कितना के, मतलब कितना किलो, मतलब 10⁻3000 ना। अच्छा ओके, अगर आप 1000 बल्ब यूज करते हो, लेटर से सिर्फ 10 वॉट के भी है वो, 10 वॉट के भी है, लेटस नॉट कंसिडर 100 वॉट, लेटर से जस्ट 10 वॉट के वो बल्ब, तो कितना हो गया मेरे पास? 10⁻4 वॉट। मतलब आपका इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा? 1 घंटे अगर आप यूज करोगे तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? पावर इंटू टाइम, विच इज इक्वल टू 10⁻4 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि अगर आप देख लोगे तो ये 1 आवर पकड़ के चलता हो, तो कितना हो गया? 10 किलोवाट आवर बेसिकली। अगर मैं 1 आवर में भी देखो तो 10 किलोवाट आवर 1 घंटे में ही ये यूज कर रहा है, ठीक है, विच इज अ वेरी लार्ज बिल। अगर आप देखोगे इतना, अगर आप बिलिंग इज वेरी लार्ज, ठीक है। अगर आप नॉर्मल 2 रुपीज़ के हिसाब से भी देखोगे, इट विल कॉस्ट जस्ट 20 रुपीज़ पर आवर। बहुत पहले की बातें हो भी, अगर आप आज के इसमें देखोगे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा ये चीज़। और इसमें सिर्फ आपका मेमोरी है, अभी तक प्रोसेसिंग का पावर मैं कंसिडर नहीं कर रहा, और डिस्प्ले का भी नहीं। थर्ड, कैन बी ऑपरेटेड एट लो पावर, अगेन सेम लो वोल्टेज लो पावर। फोर्थ, नो टाइम लैग इन ऑपरेशन। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखोगे पहले के बल्ब चमकने को थोड़ा सा टाइम लगता था, ठीक है। तो एक बल्ब चमकेगा, यहाँ पे दूसरा बल्ब चमकेगा, ऐसे कंटिन्यूस बल्ब सीरीज में कनेक्टेड रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बल्ब चमकने को बहुत टाइम लगेगा, बट पहले के टाइम पे ऐसे नहीं होता था, अभी के टाइम पे अभी नहीं होता ऐसे, ठीक है। मेमोरीज आर प्रिटी क्विक। डस नॉट प्रोड्यूस हमिंग साउंड, ठीक है। हमिंग नॉइज सबको पता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गर लाइफ। पहले के बल्ब्स के हिसाब से आज के सेमीकंडक्टर ज़्यादा भी चलते, ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका नॉर्मल सा चिप बहुत इजीली मैन्युफैक्चर हो जाएगा। बट पहले के अगर आप वैक्यूम बल्ब भी देखोगे तो एक बल्ब लेटर से जस्ट कॉस्ट 20 रुपीज़, सो अगेन
20 इंटू 1 KB के मेमोरी के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 2000 1 KB मेमोरी के लिए 2000, और उसमें मैं कनेक्शन कॉस्ट वापस नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। मोर रिलायबल, ठीक है। What are the disadvantages? Disadvantages, most of the disadvantages we have overcome now. Heat sensitive, आजकल के अगर आप देखोगे तो डिवाइसेस उतने हीट नहीं होते। आप कोई भी फ़ोन वगैरह लोगे, मीन Xiaomi का छोड़ के, इफ़ यू कंसिडर मोस्ट ऑफ द फोन्स आपके हीट नहीं होते, ठीक है। एंड हैव पुअर रिस्पॉन्स एट हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। अगेन पीएन जंक्शन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, बट बोथ दिस प्रॉब्लम्स वी हैव ओवरकम नाउ, तो इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम आई डोंट थिंक सो वी विल रिक्वायर दैट मच टाइम, ठीक है। चलो क्या लॉजिक का सर्किट्स बाकी है ना? हाँ, तो ये सेमीकंडक्टर का लास्ट है। ओके, शैल वी नहीं, ये बाकी है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? डन, खत्म नहीं हुआ, बाकी है। If I see you people happy, then it makes me sad. Okay. What? Nothing. ठीक है, डन। अच्छा, इसका अगला पार्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको पता है, दैट इज लॉजिक गेट्स। इसके मैं सम्स नहीं करा रहा, सम्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ में दे दिया ना, वो पीडीएफ आ गया मॉडर्न फिजिक्स का, आया है। तो उसमें देख लेना, आप ये सॉल्व कर सकते हो, उसमें लॉजिक गेट्स का पार्ट अलग से। अच्छा, ओके, शैल वी प्रोसीड? बाकी है लिखना, जल्दी लिखना। ओके, देखिए, द फर्स्ट गेट इज एंड गेट, एकदम इजी है ये, ठीक है। व्हाट इज एन एंड गेट? एंड गेट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंप्यूटर साइंस का, ये सीएस का ही पार्ट है ये, जिसमें हम लोग, ओके लुक हियर, एंड गेट इज both the circuits or all the circuits should work, then the main circuit will work. Okay, it means if I consider, जैसे कि यहाँ पे एक की है K1, यहाँ पे की है K2, यहाँ पे की है K2, और यहाँ पे रेसिस्टर है, और सब आइडियल है मान के चलो अभी के लिए। मुझे बताओ कि यहाँ पे if the first key is open, अच्छा ओके, बाय द वे सीएस वालों को एक पता रहेगा, we draw something, मैंने लिखा भी ट्रूथ टेबल। ओके, सो ट्रूथ टेबल इज, ओके लुक हियर एवरीवन, सो ए बी, अच्छा एंड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए डॉट बी, पक्का? अच्छा ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस क्विकली। 0 0 0 0 मीन्स क्या रहेगा, 0। अच्छा, ये कैसे 0 आता है? लेट अस से बोथ द कीज आर ओपन, विल द करंट फ्लो थ्रू दिस? नो। लेट अस से मैंने पहला की क्लोज कर दिया, ठीक है, फिर भी करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, 0। अच्छा, मैंने दूसरा क्लोज कर दिया, एक सेकंड ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। ओके, अच्छा ओके, अगर सपोज कि मैंने फर्स्ट क्लोज कर दिया बट सेकंड ओपन है, क्या आ जाएगा? 0। 1 1 का क्या आ जाएगा? 1। ओके, हाउ डू वी ड्रॉ दिस? ठीक है, ऐसा कुछ रहता है आपका, सही है। दिस इज द सिंबल ऑफ द एंड गेट, ओके। सो क्या ये एंड गेट इज लाइक अ स्विच ओवर, तो फिर आपने वो खाली एग्जांपल दे दिया, ए डॉट बी, मतलब एंड गेट ऐसे बनाते भी नहीं है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, ड्रॉ दिस, और ये नहीं ड्रॉ करोगे चलेगा, सर्किट आपके पीसीस इसके ऊपर ही काम करते हैं। एग्जैक्टली होगा क्या, मतलब अगर ए में करंट पुश आएंगे तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, मैं पहले एंड और एटलीस्ट 2 तो बता देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ये सीएस में यूज कहाँ पे होता है। नहीं, इसमें एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, मतलब ए में अगर करंट नहीं गया और बी में भी नहीं गया, हाँ, तो ये
तो आउटपुट पे आपको कोई करंट नहीं दिखेगा बस। पर अगर ए में जा रहा है और बी में नहीं गया फिर भी नहीं आएगा आपको। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कुछ यहाँ से करंट जा नहीं रहा है, ठीक है, वो बस रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा हो गया, बस हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे एंड विल वाइंड अप टुडे, ठीक है। इसके सम्स में नहीं करा रहा है, सम्स आप खुद से कर सकते हो इजी एकदम, ठीक है। अच्छा सेकंड कौन सा गेट रहेगा? और गेट। हाँ मैं एंड और दोनों करके बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सीएस में वो कहाँ पे यूज कर होता है, ठीक है। ओके everyone done with this? फिजिक्स में भी यूज होता है ये, बेसिकली लॉजिक गेट्स के यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ट्रूथ टेबल, हाँ अच्छा ट्रूथ टेबल एक्सप्लेन करो, इजी है। 0 मतलब ओपन, की इज ओपन, 1 मतलब द की इज क्लोज। यहाँ पे दोनों की ओपन है, करंट अगर फ्लो हुआ तो 1, करंट नहीं फ्लो हुआ तो 0। दोनों की ओपन है मतलब 0 0, आउटपुट में क्या आया 0। मैं ही क्लोज करता हूँ फिर भी सर्किट ब्रेक ही है ना, बट अगर दोनों की क्लोज, ये आउटपुट है। ये बेसिकली ये ए और बी है, ये और बी है और ये आउटपुट है। सी भी हो सकता है और भी हो सकता है, बट सबके सब स्विचेस सबके काम करने चाहिए, ठीक है। ओके ठीक है, डन। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। सेकंड कौन सा गेट रहेगा? और गेट। अच्छा पहले मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ फटाफट। यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा, ये ए है ये बी है, ये क्या रहेगा a प्लस बी। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, बुलियन अलजेब्रा में 1 + 1 2 नहीं होता, ठीक है। क्या होता है फिर? बुलियन अलजेब्रा में 1 + 1 क्या होता है? 2 नहीं होता, 1 0 1 0 होता है। बाइनरी में काम करता है वो। एवरीवन ट्रूथ टेबल, एवरीवन बाइन बुलियन अलजेब्रा में 2 आता ही नहीं है, सिर्फ 1 और 0 में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यस तो यहाँ पे ये a है ये b है ये a प्लस b है। अच्छा इसके लिए एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे कौन सा सर्किट ले लूँ? पैरेलल। सीरीज के जगह पे रहेगा पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये a है b है, ठीक है, और ये मेरा आउटपुट है। मुझे बताना दोनों की ओपन है, क्या आ जाएगा? इजी है वैसे। ये 0 0 क्या आने वाला है? 0 0 1। अच्छा एक भी की अगर क्लोज कर दिया तो क्या करंट फ्लो होगा रेसिस्टर से? हाँ तो क्या आ जाएगा? 1 1 0 1 1 1 1। ओके सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। रिप्रेजेंटेशन 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1। नहीं वो नहीं है लॉजिक। 1 + 0 1 1 + 1 टेक्निकली बुलियन अलजेब्रा में कुछ ऐसे होता है। अच्छा मैं नॉर्मल अलजेब्रा में बताता हूँ। 1 + 1 को हम लोग 2 लिखते हैं नॉर्मल अलजेब्रा में, पक्का। बुलियन अलजेब्रा में 1 + 1 1 0 हो जाएगा। क्या? 0 फिर 1 कैरी ओवर। हाँ 1 कैरी ओवर हो जाता है इसमें। मतलब बेसिकली बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, 2 को हम लोग लिखेंगे 1 0, 3 को हम लोग लिखेंगे 1 1, 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 0 0, ठीक है। 5 को क्या लिखेंगे हम लोग? 6 को 1 1 0, 7 को 1 1 1। तो ये पूरा क्रॉस हो गया तो 8 को क्या लिखेंगे 1 0 0, ठीक है। यस मल्टीप्लिकेशन अभी ठीक है। ओह इसके लिए नहीं किया, बाय ऐड करने के लिए नहीं दिया मैंने, ठीक है। अभी ठीक है। ओके आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे, फटाफट खत्म कर देते हैं। चलो क्या आ जाए? हाँ बोलो क्या? हाँ बट 1 0 लिखते नहीं हम लोग, काम कर रहे हैं मतलब 1, ठीक है पक्का। एवरीवन लेट अस कंटिन्यू। तो लॉजिक गेट यहाँ पे देखते हैं, नॉट गेट
नॉट गेट इज द सिंपलेस्ट, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे है। तो नॉट गेट मतलब यहाँ पे ए रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, विच इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इसका क्या आने वाला है देख लेते हैं, विच इज ए और ए बार, सिंपल है, 0 1 1 0, सही है। ऑपोजिट आ जाता है नॉट में। कैन यू इमेजिन इट्स सर्किट विदाउट यूजिंग एनी डायोड। मान लेते सिर्फ मैं रेसिस्टर से ये सर्किट बनाना चाहता हूँ, हाउ विल यू मैन्युफैक्चर इट्स सर्किट, हाउ विल यू लाइक डिजाइन इट्स सर्किट, सॉरी नॉट मैन्युफैक्चर, सोच समझ के बताओ। सीरीज मतलब सीरीज में क्या हो गया, एंड कांस्टेंट रेसिस्टर है, और वेरिएबल से भी आपका काम नहीं होगा। उसके बाद स्विच किस में रहना चाहिए, यस गुड, यहाँ पे देखो मतलब कुछ ऐसे, सही है, गुड। जब ये की ओपन था क्या करंट फ्लो हुआ, हाँ, तो 0 था, तभी आंसर क्या आया 1। जैसे मैं की को क्लोज करूंगा, करंट इससे फ्लो होगा या रेसिस्टर से फ्लो होगा, ऊपर के पार्ट से फ्लो हो जाएगा, पक्का। वो केस में यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 0। दैट इज हाउ द नॉट गेट इज मेड, बट प्रैक्टिकली ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा ज़्यादा दो। अच्छा, इसका मैं पहले आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि एंड गेट और गेट आपके सीएस में कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर अ वेरी सिंपल लॉजिक, ठीक है, ओके, आई हैव डिजाइन्ड अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, आई हैव डिजाइन्ड अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जहाँ पे लेटर से आई एम प्रोवाइडिंग वीज़ा टू समवन, ठीक है, तो मुझे बताओ, बट वीज़ा का कंडीशन ये है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए, आपका आधार कार्ड प्रॉपर होना चाहिए, एंड लेट अस से यू आर एम्प्लॉयड एट दैट मोमेंट, ठीक है। तो जब ये देखो, अभी सीएस में ये सेम चीज़ कोडिंग में लिखते हैं हम लोग, डिवाइस एक्चुअली कोई कनेक्ट नहीं करते, तो वहाँ पे मैं एंड लगाऊंगा या और लगाऊंगा, एंड आपका सब वेरीफाई हुआ तो ही आपकी ये चीज़ें आपके आगे चले जाएगी। ये सेम चीज़ फिल्टर में भी होता है। लेटर से आप अमेजोन पे जा रहे हो, अमेजोन पे लेटर से कि आई वॉन्ट समथिंग ऑफ क्रॉक्स, ठीक है, एंड आई वॉन्ट समथिंग इन मेंस सेक्शन, एंड लेटर से कि बूट्स अगर मैं देख रहा हूँ तो साइज 10, तो एंड लगेगा या और लगेगा, एंड, ठीक है। बट और के कंडीशन में क्या हो जाएगा, और का अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, और का एग्जांपल लेटर से देयर इज अ स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, इन दिस रूम, ओके, एंड इट इज कनेक्टेड बाय कंप्यूटर समहाउ, ठीक है, स्मोक डिटेक्टर है एंड इट इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर समहाउ। मुझे बताओ, स्मोक रहेगा फिर भी वो अलार्म बजना चाहिए, फायर लगा फिर भी वो अलार्म बजना चाहिए, इफ देयर इज हीट डिटेक्टेड स्टिल देयर अलार्म शुड रिंग। तो यहाँ पे एंड लगाओगे या और लगाओगे, तो ऐसे आपके कोडिंग्स काम करते हैं। अभी ये बहुत डेप्थ में है, बट बेसिकली बस ये आपके बेसिक्स, ओके। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाता है, अच्छा यहाँ तक सबका ही हो गया, ओके। नेक्स्ट इज द नैंड। नैंड क्या हो जाएगा, एंड रहेगा, यूनिवर्सल गेट है, एंड के आगे क्या लगाओगे आप, नॉट, एंड के आगे अगर आप नॉट लगाओगे ये हो जाएगा मेरा नैंड गेट, जिसका अगर मैं सिंपल इसमें रिप्रेजेंटेशन दे दूं, एक सेकेंड ना, ये आपका सिंपल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ए बी, यहाँ पे क्या आने वाला है, ए डॉट बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये ए बी, यहाँ पे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक ही डायग्राम में मुझे निकालना है तो ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, क्या, हाँ, शॉर्ट वर्जन है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, ए बी, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट्री। ये सब एक्चुअली नहीं सिखाना चाहिए, ये आप खुद से कर सकते हो। सर 0 1 1 1 1 0, सही है ये चीज, इससे कोई भी गेट बना सकते हैं ना, यस, इसे इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। दो है, नैंड और नॉर, इसे आप कोई भी गेट बना सकते हो। ओके एवरीवन, अच्छा हो गया, ये नॉर गेट भी हो गया ना सबका ही। आउटपुट मुझे बस बता देना क्या है,
1000, ठीक है। अच्छा लास्ट दो गेट्स है यहाँ पे लिख लेना, XOR गेट लो, इसका सिर्फ ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है, इसका बस ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है। What is XOR? XOR गेट है क्या अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके राइट डाउन, इनपुट लिख लो 00, इनपुट क्या है 00 01 10 11, इनपुट वही है XOR गेट का, सिर्फ ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है, सेम ही है 00 01 10 11, इनपुट वही है 00 01 10 11। अच्छा आउटपुट क्या है, अगर सेम रहेंगे तो 0, मतलब 00 का क्या रहने वाला है 0, 10 का सॉरी 01 का 1, 10 का 1, 11 का 0 लिख दिया सबने। आउटपुट में और एक बार बता देता हूँ 0110 है। आउटपुट का वो क्या है मतलब सेम, अगर इनपुट दोनों सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल इंपॉर्टेंट ऐसे एक ये आता है ये, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग को, ठीक है। आउटपुट में और एक बार बता देता हूँ, सेम रहेगा तो 0, अलग रहेगा तो 1। फर्स्ट 00 है तो क्या रहेगा 0, 01 रहेगा तो 1, दोनों इनपुट अलग अलग है ना, ठीक है। 10 का 1, 11 का 0। और लास्ट XNOR गेट, XNOR इसका एग्जैक्टली उल्टा है, XNOR इसका एग्जैक्टली उल्टा है। इनपुट सेम ही लिखो, इनपुट सेम ही लिखना, यस 1001, मतलब इसमें सेम रहेगा तो सेम, अलग रहेगा तो अलग आ जाएगा, okay, अलग रहेगा तो 1। ठीक है, shall we end up? We'll continue next time. Next lecture will be the last, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर आपका ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, आई थिंक आई होप सो कि यहाँ पे कितना बाकी है, यहाँ पे 1 सेकंड ना, यहाँ पे आई होप सो ओके, फिर 5 ही स्लाइड बाकी है, 6, ठीक है। सो नहीं कैसे, अच्छा सॉरी 10 स्लाइड्स बाकी है, ठीक है, ओके। सो EM वेव्स विल टेक टाइम, कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा नहीं है, फिर 10 में हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। सो नहीं, बस आपको जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही पार्ट आने के चांसेस है जो EM वेव्स के साथ आते हैं।